अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे थे, मैंने 36 सवाल करा दिए थे। आज आगे की पारी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है साइन थीटा बराबर इसके, कोस थीटा बराबर इसके, तो वैल्यू बताइए। देखिए मेरे बच्चे, वैल्यू रखने में कोई नुकसान तो है नहीं, क्योंकि दो इक्वेशन है, एक और एक दो, और वेरिएबल ए है, बी है, थीटा है, फाई है, बड़े सारे हैं। देखिए मेरा मन तो ये करेगा कि मैं थीटा को 0 कर दूं, लेकिन थीटा को 0 करते ही होगा क्या कि थीटा 0 ले लिया तो साइन 0 0, तो ये बराबर, तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाओगे यहाँ से, यानी ए का मान ऑटोमेटिकली आपका 0 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं थीटा का मान 0 रख लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, थीटा का मान 0 रख लेता हूँ, और फाई का मान 90 में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कहीं? अच्छा, कोट 90 0 हो जाता है, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो आंसर सारे ही 0 दे देंगे। मेरे बच्चे, वैल्यू रखते हो तो 0 90 तो मत रखिए, और 0 रखेंगे तो कोट 0 अनडिफाइन हो जाएगा, वहाँ दिक्कत है। तो 0 नहीं रख सकते, आपको कुछ और वैल्यू रखनी होगी। तो मन मर्जी रख लीजिए, एक को 60 रख लीजिए, एक को 30 रख लीजिए, या थीटा को 30 रख लेते हैं, इसको 60। अल्टीमेटली कैलकुलेशन ही करनी है। आए मेरे बच्चे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोस 5 की वैल्यू कितनी आएगी? कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो इस नज़र से ध्यान दोगे तो ए और बी दोनों बराबर आएगा, ए का मान भी 1 आएगा, और यहाँ पे भी दोनों बराबर हो जाएंगे तो बी का मान भी 1 आएगा। और अगर ए और बी दोनों का मान 1 आ गया तो समस्या ये है कि ऑप्शन में फंस जाओगे। ये 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, ये भी सेम आंसर देगा, ये भी सेम आंसर देगा, तो ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर पाएंगे अगर 30-60 रखते हैं तो फिर बेटर तरीका ये है मेरे बच्चे कि 30 डिग्री ही रखिए। वैल्यू पुटिंग में बस यही समस्या है कि हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी जानदार हो कि हम अगले 10 सेकंड के बाद के रिजल्ट को पहले ही जान पाए। आए, अगर 30 डिग्री रखूं तो भाई साइन 30 तो 1/2 आया इक्वल टू ए, लेकिन कोस क्या आया जी? कोस 30 हो जाता है √3/2। तो मेरे बच्चे, ए का मान आया 1/√3। आपने कहा जी ठीक है। अब यहां रखोगे तो मेरे बच्चे, कोस का इसका मान √3/2 आया, बी ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 1/2। तो बी का मान आ गया √3। तो एक चीज तो यहां पल्ले पड़ गई, क्या कि सर ए और बी दोनों का प्रोडक्ट 1 है। मतलब यहाँ ये बात समझनी है कि ए और बी एक दूसरे के कंजुगेट है। ए और बी मेरे प्यारे बच्चों दोनों एक दूसरे के क्या है? कंजुगेट हैं, और कुछ नहीं। अब आते हैं सवाल पे, पूछा क्या? तो मेरे बच्चे, अगर ए का मान मैं रख रहा था 1/√3, तो ये आया 1/3। -1 करेंगे तो -2/3 आएगा। और मेरे बच्चे, फाई का मान क्या था हमारा? 30। तो कोट 30 का मान क्या होता है? tan 30 1/√3, तो कोट 30 होता है 30, 3 √3 का वर्ग 3। निमट के ये आंसर -2 बना। अब आइए यहाँ, बी की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी? √3 का और 3, एक में से 3 गया -2। और मेरे बच्चे यहाँ पे भी 30 ही है, तो 30 पे मान वही सेम, √3 का वर्ग 3 आया, तो 3 दूनी 6, तो ये बना -6, ये बना -2, तो आंसर आया -8। अब मुझे ये देखना होगा कौन सा ऑप्शन मुझे -8 ला के आंसर में दे रहा। -8 आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे। आओ मेरे भाई, -8 लाते हैं तो कैसे बनेगी बात। पहले इतनी बात समझिए
मेन पॉइंट यहाँ, मेन एजेंडा ये है कि सर ए और बी एक दूसरे के कंजुगेट हैं। देखिए मेरे भाई, वैल्यू रखने पे जाएं तो भैया एक स्क्वायर का मान 1/3, बी स्क्वायर का 3, 3 3 और 1 10/3 तो आएगा ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 1/3। ये तो बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि मेरा आंसर 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पे कहानी बनाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10/3 आएगा, लेकिन नीचे जो मान आएगा वो 3, ये 10/9, ये भी मेरा आंसर नहीं बनाएगा। यहाँ लाते हैं, यहाँ तो आया 1/3, यहाँ -3 घटाएंगे तो -8/3 आया, और बी स्क्वायर का मान आएगा 3, तो ये आएगा -8/9, ये भी गलत आंसर है। यहाँ यही काम करोगे तो ऊपर तो आएगा -8/3, और नीचे ए स्क्वायर का मान है मेरे बच्चे 1/3, तो 3 से 3 कट के ये मेरा आंसर आएगा -8। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर बना। आई मेरे राजा, देखिए ये सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे सवाल वही लिए जाएं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नया सवाल मैं बनाऊं उसका बहुत ज़्यादा स्कोप ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, जो आ रहे हैं बस उसको ढंग से समझा रहा हूँ। देखिए मेरे बच्चे, ऑप्शन में एक जगह लिखा है एक्स का मान 0 से बड़ा है, एक जगह एक्स का मान 0 से बड़ा है, एक एक्स का मान 0 बड़ा है, और यहाँ एक्स का मान 0 से छोटा है। तो मुझे ये पता है कि 130 डिग्री पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 80 डिग्री पड़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है। यानी एक्स का मान तो हर हाल में सर पॉजिटिव है। तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, एक्स का मान नेगेटिव नहीं। अब आते हैं वाई पे। तो ये तो मेरे सवाल का हिस्सा ही खत्म। अब यहाँ आया y का मान 0 से छोटा, यहाँ y का मान 0 से बड़ा, यहाँ y का मान 0 से छोटा। देखिए मेरे बच्चे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया पॉजिटिव होगा, ये कोस 130 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में और कोस सेकंड में नेगेटिव होता है। गुना करेंगे मेरे बच्चे तो y का मान आया नेगेटिव, y का मान आया मेरे प्यारे बच्चों माइनस में नेगेटिव। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि y का मान 0 से छोटा होगा। अब इस वाले ऑप्शन में कह रहा था कि y का मान 0 से बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। या तो ये सही है या ये सही। अब आते हैं मेरे बच्चे जेड पे। जेड का मान कह रहा है 1 + XY। जेड का जो मान लिखा है वो 1 + x × y। अब मेरे बच्चे एक बात था ना, x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव, तो पॉजिटिव की नेगेटिव से गुना करेंगे तो आंसर आएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर आंसर आ जाएगा कितना, -XY, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा यहाँ पर। आपने कहा सर बात तो सही है। अगर मेरे बच्चों y का, भाई x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, और इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो उत्तर माइनस में आएगा। तो उत्तर अगर माइनस में आ रहा है तो एक में से कुछ भी घटाएंगे तो ये तय हुआ कि जेड का जो उत्तर है वो हर हाल में 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 से कुछ घटा रहे हैं तो जेड का मान 1 से तो छोटा ही होगा। इस वाले ऑप्शन में कह रहा था कि जेड का मान 1 से बड़ा होगा, इसलिए कहानी गलत होगी। तो मेरे बच्चे 4 ऑप्शन में से छटनी करनी थी, तो मेरे पास केवल और केवल ऑप्शन ए बचा छटनी करने के लिए। आइए हर एक सवाल को शांति से समझिए। यहाँ जो मैं प्रैक्टिस आपकी 100-150 सवालों की ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा, ये मोर देन एनफ होगा हर लेवल के सवालों के लिए। देखिए मेरे बच्चे, एक तरीका है वैल्यू रखने का, लेकिन वैल्यू रखते हो तो समय बहुत लग जाएगा आपका। कैसे समय लग जाएगा? यहाँ पे भी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे भी रखनी है, फिर नीचे भी देखना, फिर ये भी देखना है कि बटे 0 ना बने, फिर ये देखना है कि ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, और गलती से x का मान 0 तो रख मत देना, वरना ये तीनों 0 बना रहे हैं। तो मेरे बच्चे इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेंस का बच्चा लॉन्ग सवाल करता नहीं है लॉन्ग प्रोसेस से, लेकिन उसको माइंड में रीड करता है। आपको यहाँ एक ही काम करना है कि माइंड में सेटिंग बैठानी। अब मेरे बच्चे यहां से एक बात देखना, इसको मैं साइन सी मान ले रहा हूं, इसको मेरे बच्चे मैं साइन डी मान ले रहा हूं। तो साइन सी प्लस साइन डी का मुझे फार्मूला लगाना है। आपको फार्मूला याद होंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी में यहाँ साइन आता है, यहाँ कोस आता है, c + d/2 c - d/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर वाला आ जाएगा 2 साइन c + d/2। तो इसको और इसको जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 2x/2 यानी x है, इंटू कोस c - d/2। तो इसमें से माइनस करेंगे मेरे राजा, तो x + y में से -x + y करेंगे, x कट के कितना आ जाएगा 2y।
तो 2y और बटे 2 करेंगे तो ये आएगा y, माइनस में है 2 sin x। आपने कहा जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है इतनी बात में, जो यहां है उसको थोड़ी देर लेटर ऑन कर देते हैं, या कहो तो मैं यहां पे भी इसे भी सोल्व कर देता हूं इनटू में, लेकिन ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी। और मैंने कहा कि आपको डिटेल करना नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोसेस समझना है, उतने से आंसर आ जाए। यहां साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाओगे, यहां साइन सी प्लस साइन डी का लगा है, वहां मैं लगवा रहा हूं आपसे साइन सी माइनस साइन डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है कोस साइन। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ गया भाई, तो ये हो जाएगा 2 कोस 10 और 8 18 का आधा 9x इंटू साइन में 10 और में से 8 गया 2, 2 का आधा x। अब आइए मेरे बच्चे, यहां मैं इसे c मान ले रहा हूं, इसे d मान ले रहा हूं, तो कोस c प्लस कोस d का फार्मूला मैं लगाना चाह रहा हूं। तो कोस c प्लस कोस d में दोनों ही जगह कोस आता है ना, तो मेरे बच्चे लगाओगे तो 2 कोस c प्लस डी, जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, और c माइनस डी करेंगे तो माइनस करेंगे मेरे बच्चे, तो माइनस माइनस 2y आ जाएगा, और 2 से काटा माइनस वाई, कोस ऑब्जर्व कर लेता है तो कोस y आ जाएगा, और माइनस 2 कोस x है। आपने कहा सर बात तो सही है, तो कोस c प्लस कोस डी लगाया, यहां पे भी कोस c प्लस कोस डी लगाएंगे तो फार्मूला बनेगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2, 10 8 18 का आधा 9x इंटू में कोस c माइनस डी बाई 2, 10 में से 8 गया 2, 2 का आधा x। आपने कहा हाँ सर ये बात भी समझ में आती। अब मेरे बच्चे सिर्फ इतनी बात समझना, अगर टिप्स पे आपके फार्मूले तो बड़ी लड़ाई नहीं है। यहां से 2 sin x कॉमन ले दूंगा तो बचेगा कोस y माइनस 1, यहां से 2 कोस x कॉमन ले दूंगा तो बचेगा कोस y माइनस 1, वो कट जाएगा तो यहां बचेगा 2 sin x, और नीचे बचा 2 कोस x, 2 से 2 कटा तो यह आया 10x। यहां पे भी देखोगे 2 से 2 गया, कोस 9 से कोस 9 गया, साइन बटे कोस 10x, तो 10x इंटू 10x मेरे बच्चे क्या आया 10 स्क्वायर x। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर, मेरे राजा ऑप्शन बी यहाँ पे मेरा राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिम मिनिमा का सवाल है, लेकिन यहाँ उठ गया है तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ ये कह रहा है कि जो एंगल है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक का है, बीच में नहीं, 0 भी शामिल है और 90 डिग्री भी शामिल है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि अगर फाई का मान 0 से 90 तक कुछ भी रखेंगे तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि साइन फाई यानी 3x माइनस 2, इसका मान 3x माइनस 2/4, इसका मान हर हाल में 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हर हाल में 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, क्योंकि साइन की लिमिट है। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिम मिनिमा अलग से आपको कराऊंगा। अब सवाल ने मुझसे कहा कि भाई x के कितने पूर्णांक मान संभव है, यानी x की जो भी वैल्यू रखी जाए इंटीग्रल रखी जाए। अब मुझे ये पता है कि यार इसका उत्तर 0 से छोटा नहीं लाना और 1 से बड़ा नहीं लाना। तो पहली बात तो ये कि उत्तर पॉजिटिव लाना है। अगर पॉजिटिव लाना है तो नीचे 4 है तो गलती से ऊपर 8 नहीं बनना चाहिए। 8 तो छोड़ो, 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी नहीं बननी चाहिए। आप कहें क्यों सर? क्योंकि अगर 4 भी होगा तो 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा, ये बात तो ठीक है, क्योंकि आ सकता है 1, लेकिन 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे और 4 से भाग देंगे तो उत्तर 1 से बड़ा आ जाएगा, जो कि इस कंडीशन को गलत साबित करेगा। तो क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू सोचनी होगी। क्या रख सकते हैं भाई? 0 रखेंगे तो माइनस, वो संभव नहीं है। 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 में से 2 गया 1, तो x का मान 1 रखते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन का जो मान आएगा वो 1/4 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड है। अगर x का मान 2 रखें तो 2 3 6 6 में से 2 गया 4/4, तो अगर x का मान 2 रखते हैं तो मान आएगा 1। अगर 3 रखें तो 3 3 9 9 में से 2 गया 7/4, जो कि 1 से बड़ा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों x की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 2, और यही हमसे सवाल में पूछा कि भाई हाउ मेनी सच वैल्यूज आर पॉसिबल। दूसरा, ये इंटीग्रल वैल्यू है। आइए मेरे बच्चे,
सवाल में कह रहा है कोस ए साइन ए कोट ए एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है गुणोत्तर श्रेणी में। अगर ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो मेरे प्यारे बच्चों नियम यह है कि जो बीच वाली टर्म है इसका वर्ग इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बीच में है क्या, साइन, तो साइन का स्क्वायर ले लेंगे और ये बराबर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये है कोस और कोट होता है कोस बटे साइन। आपने कहा हाँ, तो मेरे बच्चे साइन को इससे गुना करेंगे तो आएगा साइन क्यूब इक्वल टू हो जाएगा कोस का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। अब मुझसे जो रिजल्ट पूछा हुआ है वो है 10 की पावर 6। 10 होता है मेरे बच्चे साइन बटे कोस। मैं क्या करता हूं, दोनों साइड ऊपर मतलब इधर भी और इधर भी कोस क्यूब से भाग दे देता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये साइन बटे कोस आ जाएगा 10, तो ये 10 क्यूब आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर से इसको काटेंगे तो 1/कोस होता है सीकेंड ए, तो 10 क्यूब ए बराबर सीकेंड क्यूब ए। और अगर मुझे पावर 6 चाहिए तो इसका वर्क करूंगा तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया सीकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर तो मेरे प्यारे बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या रहता है, तो सर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1। ये तो फार्मूला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर यहां निकल के आएगा 1। क्या आएगा मेरे बाबू, 1। आइए यार देखो मेरे राजा, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं फिर इसे डिटेल समझा देता हूँ, बाकी रिजल्ट समझाता हूँ। मेरे बच्चों जब भी a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 180 डिग्री दे रखा हो या पाई दे रखा हो तो हमेशा ही tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। कोट a इंटू कोट b प्लस कोट b इंटू कोट c प्लस कोट c इंटू कोट a, इसका मान 1 रहता है। यानी वही सबको tan a tan b tan b से tan a tan b tan c से भाग दे देंगे तो ये वाला उत्तर आएगा। तो मेरे बच्चे अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 180 है तो ये वाला रिजल्ट बनता है। और अगर मेरे बच्चे a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 90 डिग्री हो, π/2 हो, तो रिजल्ट ये रहता है कि कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c बराबर कोट a इंटू कोट b इंटू कोट c। और सबको मेरे बच्चे कोट a कोट b कोट c से भाग दे देंगे तो यहां तो 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a। ये मेरे प्यारे बच्चों दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में जब भी सवाल बताऊंगा तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करा दूंगा। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, पेपर में डायरेक्ट आते हैं। लेकिन इस सवाल में क्या है कि यहाँ tan a प्लस tan b प्लस tan c नहीं है। अगर वो होता तो tan a tan b tan c रिजल्ट आता है a प्लस b प्लस c का जोड़ 180 डिग्री पे। लेकिन यहां है मेरे राजा माइनस, तो क्या किया जाए, तो दिमाग थोड़ा सा ये दौड़ाइए ऑप्शन से ले जाके, ये तो किसी भी हालत में नहीं आएगा क्योंकि 2b माइनस 2c कहीं पे है ही नहीं। मेरे बच्चे अगर मैं यहां दोनों साइड tan अप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो इधर अप्लाई करूंगा तो ये आएगा tan a, ठीक है, और इधर अप्लाई करूंगा तो tan b प्लस c का फॉर्मूला होगा tan b प्लस tan c 1 माइनस tan b tan c। जब tan a को 1 से करेंगे तो बचेगा tan a, वो tan a में लेके जाऊंगा इधर माइनस का आ जाएगा और ये tan a को माइनस tan b tan c से करेंगे तो ये आएगा tan a इंटू में tan b इंटू tan c और ये आ जाएगा माइनस, क्यों गुना किया, और यहां tan b प्लस tan c और जो tan a को 1 से किया था वो इधर जाएगा तो माइनस tan a। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि यहां प्लस बनाया हुआ है, tan a tan b tan c के आगे प्लस का साइन डाला हुआ। तो इन्होंने क्या किया हुआ मेरे बच्चे, सारे में से माइनस कॉमन लिया हुआ। माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, a वाला प्लस और b और c वाला माइनस, जो कि इन्होंने दिखा रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है ये हमारी ऑप्शन ए पे सेटिस्फाई कर जाएगी। पहला तरीका तो सवाल को समझने का है ये। और हिंदी में यहां गलत लिखा हुआ है, सवाल ये होना चाहिए, तो a का मान b और c के संदर्भ में, a का मान इंग्लिश में देख लो भाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन टर्म ऑफ b एंड c, कि a का मान b और c की टर्म में क्या होगा। दूसरा तरीका मेरे बच्चे इस सवाल को करने का ये है कि हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू रख लें और वो वैल्यू रख के चेक करें। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे रख दिया 60 डिग्री, इसको 30 ले लिया, मुझे फिर चेक करना पड़ेगा उस पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना।
तो आप वैल्यू रख के चेक करें, कोई आपत्ति उसमें नहीं। आइए राजा, मेरे बच्चे ऐसे सवालों में हमेशा ही एक सीक्वेंस बनेगी। देखिए लास्ट टर्म को पकड़िए, अपने आप कहानी समझा देगा। मेरे बच्चे tan 89 और कोट 1 बराबर होता है, कोट 1 डिग्री बराबर होगा। tan 89 को हम कोट 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a प्लस बी का जोड़ अगर 90 है तो tan a इक्वल टू कोट बी होता है। अगर मेरे बच्चों बात ऐसी है तो कोट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 1। ध्यान देना आराम से समझने के लिए, ऊपर 1 ही बचा, नीचे 1 प्लस कोट 1, और कोट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 1। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे इसका एलसीएम लेंगे तो tan a आएगा यहाँ पे, तो tan a प्लस 1, tan 1 ऊपर जाएगा, tan 1 से tan 1 कटा, तो ये पूरी कहानी सोल्व होके जो रिजल्ट देगी आपकी। तो ये तो था मेरे बच्चे पहले वाला स्टेप, तो था tan 1 अपॉन 1 प्लस tan 1, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1 अपॉन 1 प्लस tan। अगर यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan 1 और ऊपर भी 1 प्लस tan 1, तो ऊपर नीचे कट के मेरे बच्चे कितना आंसर आ जाएगा, 1। पहले इतनी बात समझो। तो मेरे बच्चे यहां आपने एक चीज नोटिस कर ली कि भाई इन दो टर्म को मिला के उत्तर 1 आ रहा है। तो टोटल टर्म कितनी मेरे बच्चे इस तरह से, तो आप कहेंगे 89 टर्म है। तो वैसे तो मैंने एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस बांधा हुआ आपको कि भाई 89 टर्म है तो इसका आधा कर दो, आंसर आ जाएगा 44.5। लेकिन अगर आप इसे और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस तरीके से बीच में एक टर्म बनेगी, कौन सी, tan 45 बटे में 1 जमा tan 45। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो आसान तरीका इस बात को समझने का ये है कि टोटल 89 में से एक ये टर्म हटा दें तो बची 88 टर्म, और हर दो को जोड़ के एक आंसर आ रहा है, तो 44 आंसर तो वहां आ गया। और मेरे बच्चे इसको सोल्व करोगे तो tan 45 1 और 1 2, तो 1/2 यानी 0.5। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 44.5। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल दो तरीके से पूछा गया, एक ये वाला और एक मेरे बच्चे कोस पे। दो पे सवाल लगातार पूछे गए हैं और हमें निकालना है कि इनमें x की क्या वैल्यू होगी। मैं पहले एक को सोल्व कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि पेपर में आंसर कैसे ढूंढना चाहिए, और आपको डिटेल सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार सोल्व करा देता हूँ। मेरे बच्चे आप ये बात तो जान गए कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो तो है 1, और इसमें जो कॉमन रेशियो है वो मेरे बच्चे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म लेंगे तो cos x। मैं आपको डिटेल भी समझा रहा हूँ ना, शॉर्ट भी समझा रहा हूँ कि कैसे 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। अब मेरे बच्चे यहाँ इन्फाइनाइट टर्म है, तो सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म का सूत्र होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो गया मेरे बच्चे a यानी 1 माइनस आर, आर की वैल्यू cos x। आपने कहा सर हाँ बात तो सही है, ये वैल्यू है कुल मिला के किसके बराबर, 4 जमा 2√3। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे इसका हर का प्रीमेयकरण करना होगा, यानी 4 माइनस 2√3 से ऊपर गुना और 4 माइनस 2√3 से नीचे गुना। तो ऊपर जब करोगे 4 माइनस 2√3 से, तो 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4 3 12, तो ये आ जाएगा यहाँ 4। जब ऊपर वाले का अंश का प्रीमेयकरण करेंगे रैशनलाइजेशन। अब मुझे कंपेयर करना है, तो 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। अब मुझे ऊपर नीचे सबको 4 से भाग देना होगा, तो 1 आ जाएगा, यहाँ 4 से भाग दूंगा 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3/। इसका उद्देश्य मेरा ये था यहाँ पे इस बात को बताने के पीछे का कि मेरा कंपैरिजन हूबहू वही आ जाए जो मुझे यहाँ चाहिए। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को, 1 से 1 कंपेयर हो रहा है, 1 से 1 कंपेयर हो रहा है, और माइनस से माइनस जा रहा है, और यहाँ पे कोस एक्स से √3/2। तो कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, तो आप कहेंगे एक्स का मान 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे सेटिस्फाई होगा। 30 का मतलब बना π/6। तो सर π/6 पे ये आंसर सेटिस्फाई करेगा, यानी 30 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा, 30 डिग्री पे सर ये सेटिस्फाई करेगा। एक ऑप्शन यहां कह रहा है कि π/3 और π/6, तो ये नहीं, क्योंकि π/6 का मतलब तो 30 बना, लेकिन π/3 का मतलब 60, 60 पे तो cos 60 की वैल्यू तो 1/2, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये तो π/3 यानी 60 पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 45 पे भी नहीं कर रहा, तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए है।
अब बात आती है कि पेपर में इस सवाल को कैसे टैकल किया जाए। जैसे ये सवाल है, ये मेरी प्यारे बच्चों सीडीएस का क्वेश्चन था, फिर एसएससी ने उठाया, और मैं सीडीएस के भी एसएससी के भी सारे सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मुझे और आपको मिलके एक चीज में दिमाग दौड़ाना चाहिए, वो ये कि सर 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इनफाइनाइट टर्म तक जाने के बाद इसका जोड़ आ रहा है 4 जमा 2√3। मेरे बच्चों, मैं आंख बंद करके यहां कह सकता हूं कि सर एक्स जो होगा ना, वो हर हाल में यहां पे 60 डिग्री होगा। आप कहें क्यों? अगर मैं 0 से 90 के बीच की बात कर रहा हूं, आगे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं मेरे बच्चों यहां पे, क्योंकि यहां पे आ रहा है √3, यहां पे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों √3, और √3 साइन में 60 डिग्री के अलावा कहीं आता ही नहीं है। जब हम 60 डिग्री रखते हैं, ओनली इन दैट केस यू विल गेट √3, अदरवाइज इन नो टर्म्स यू विल गेट √3। तो मुझे आंख बंद करके यहां कहना चाहिए था कि 60 डिग्री मेरा आंसर है। 60 का मतलब बना π/3, तो ये नहीं है, ये नहीं है, π/3, लेकिन ये π/6 गलत है। ये मेरा राइट आंसर होगा, इसलिए क्योंकि π/3 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री हो गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, और लेकिन सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 की भी वैल्यू वही होगी जो साइन 120 की वैल्यू होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इससे अगला सवाल जो मैंने आपको कराया, यहाँ पे 100% मैं कह सकता था कि यहाँ x का मान 30 डिग्री होगा, क्योंकि कोस में √3 मान आना एक ही जगह संभव है जहां पे √3 आता है, और वो है कोस 30 डिग्री √3/2। यहां मैं सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाता, 0 + x √π यानी 0 से 180 तक, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए चेक नहीं करता क्योंकि सेकंड में कोस नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हर हाल में x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। तो यहां मैं आंख बंद करके कह देता सर π/6 मेरा आंसर होगा, यानी 30 डिग्री। तो ये तरीका मेरे बच्चे इस सवाल पे अप्रोच करने का मीन्स वाले बच्चे के लिए है ना। प्रीलिम्स वाले बच्चे को हम पूरा डिटेल समझाते हैं, उसमें दिक्कत ही नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, इस वाले में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को समझते हैं। अगर a + b का जोड़ 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, या क्वाड्रेंट पहुंच के 45 बना दे, क्योंकि 125 को भी हम 180 + 45 लिखते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड में 10 पॉजिटिव ही रहता है। तो मेरे बच्चे, a + b अगर 45 हो या 225 हो, तो 1 + 10a × 1 + 10b का मान हमेशा 2 रहता है। कोट में जब ये कहानी आएगी तो 1 - कोट a × 1 - कोट b 2 रहता है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कोट a -1 कोट b -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है कॉमन लेके। लेकिन अगर मेरे बच्चे a - b 45 या 225 दे रखा है, तो प्लस वाले में तो दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस, लेकिन माइनस वाले में एक प्लस है तो एक माइनस, एक माइनस है तो एक प्लस, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू भी 2 रहती है। अब इस सवाल पे आइए, ये देखिए कि इसको छोड़ दीजिए, इससे पहले वाली ये वाली टर्म है 1 + 10 1 डिग्री, और उससे पहले वाली 45 से पहली 1 + 10 44 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 + 10a × 1 + 10b, तो a + b का जोड़ क्या हुआ जी 45 डिग्री। तो मेरे बच्चे इसका मान क्या होगा 2। तो बस आपने क्या करना है कि 1 से लेके 44 तक की सीरीज ले लो, और हर दो टर्म को मिला के एक बार एक टर्म बन रही है, तो ये आंसर आ रहा है 2। तो 44 को 2 से भाग दोगे मेरे राजा, तो आंसर आ जाएगा कितना 22, तो 2 की पावर 22। बचा क्या मेरे बच्चे 1 + 10 45, 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 और 1 2, तो 2 की पावर 23। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो राइट आंसर होगा वो 2 की पावर 23 होगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ऐसे मेरे बच्चों, अगर a + b का जोड़ 135 डिग्री दे रखा हो, a + b का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों क्या हो 135 डिग्री हो, तो 1 - 10a × 1 - 10b का मान 2 होता है, 1 + कोट a × 1 + कोट b का मान 2 होता है, यानी 135 है तो ये माइनस हो जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाता है, और यहां माइनस था तो ये प्लस हो जाता है। और अगर a + b का जोड़ 30 डिग्री दे रखा हो मेरे बच्चे, तो फार्मूला बनता है √3 + 10a × √3 + 10b, इसका मान 4 होता है। तो ये मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा बातों को, और तो रिजल्ट नहीं है। अब आते हैं सवाल पे अगले पे। आइए मेरे बाबू ध्यान से देखिए, यहां नोटिस करेंगे तो π/40 और 19 π/40 को जोड़ेंगे, तो π/40 19 π/40 जोड़ेंगे तो 20 π/40 आया।
20 से काटेंगे तो आएगा 2, तो ये आया मेरे बच्चे π/2। π/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चे अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है, अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 90 है, तो कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है जी 1। कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 1। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे राजा ये बताइए आंसर होगा 1। और कितने टर्म है सर? 1 से लेके 19 तक 19 टर्म है। कितनी टर्म है? 19। 19 में से सबसे बीच की टर्म एक फंसेगी और वो होगी मेरे बच्चे, अच्छा ये तो सीरीज है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा है। हद तेरी का। तो देखो यार 3 और 17 एक जोड़ा 13 और 7 एक जोड़ा, तो 3 जोड़े तो ये हो गए 3, तो आंसर ये हो गया। और ये करोगे तो मेरे भाई π/4 45 कोस 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2, मुझे लगा सीरीज है, तो ये आएगा 3.5 मेरा आंसर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 3.5। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में क्या है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे बच्चे मैं कराने लग रहा हूँ। एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन है जो टीचर लोग कराने लग रहे हैं, जिसका एक्चुअल में पेपर से कोई मतलब नहीं, लेकिन करा दूंगा ताकि कुछ लोगों की भूख मिट जाएगी उससे। देखिए मेरे बच्चे, हमारा काम यहाँ पे ये है कि हम वैल्यू रखें, एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। भाई 0 तो मत ही रखना, क्योंकि कोर्ट में फंस सकते हो। 10 0 0 होता है, लेकिन कोर्ट 0 अनडिफाइन हो जाता है। अच्छा, y की या x की ऐसी वैल्यू रखनी जिसका दूसरा हिस्सा करने में, यानी आधा करने पे भी हमें वैल्यू याद रहे। तो मैं आपको ये कहूंगा कि यार y की वैल्यू यहाँ पे 30 तो मत ही रखो, 60 डिग्री रखो, क्योंकि 45 रखेंगे तो आधा नहीं हो पाएगा, भाई वैल्यू याद नहीं है ना हमको। तो मेरे बच्चे 60 डिग्री लेते हैं, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया तो एक में से गया 0। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि बटे 0 ना आ रहा हो। हाँ, तो बटे 0 नहीं बन रहा। तो कोस x बराबर 0 है, तो कोस का मान 0 कहाँ होता है? तो सर 90 डिग्री पे 0 होता है। कोस का मान 90 डिग्री पे 0 होता है। अब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो देखो यार 10 90/2 यानी 10 45 1, और ये था 60, 60 का आधा आया 30, कोट 30 का मान आया मेरे बच्चे कितना? √3। तो आंसर आ गया √3। भाई 10 30 1/√3, तो कोट 30 उसका उल्टा होगा, तो आंसर होगा √3। अगेन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे भी हम वैल्यू पुटिंग पे जब जाएं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है और वेरिएबल है इसमें 2 थीटा और अल्फा, तो किसी एक को रखने के में हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या रखा जाए? देखो यार, ऐसी वैल्यू रखो जिसे दोनों बराबर आ जाए, दोनों क्या आ जाए? बराबर। तो सर एक काम तो है क्या, कि अगर हम थीटा को 0 ले दें, थीटा का मान 0 डिग्री रख दें, तो साइन 0 0 होता है। अब इधर 0 लाना है तो ये सारी कहानी 0 बनानी होगी। तो थीटा तो 0 है, यानी अल्फा को भी 0 बनाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, अल्फा भी 0 मान लेता हूं। भाई थीटा 0 रख दिया तो अल्फा 0 आ गया, या अल्फा 0 रखेंगे तो थीटा अपने आप सोल्व होगे 0 आ जाएगा। अब यहां आते हैं, 0 आया तो tan 0 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 0, और यहां tan 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 0। मेरा राइट आंसर क्या आया मेरे राजा? 0 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे बच्चे। दूसरा मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ कोई और वैल्यू रखना चाहते हैं रखें, लेकिन सारी समस्याओं की जड़ एक ही है। क्या? कि यहां ये इक्वल टेकना है। जैसे मान लो मैं अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 45 ले लिया, तो 45 दूनी 90, तो साइन 90 प्लस थीटा होगा कोस थीटा, तो ये होगा 3 कोस थीटा, कोस बटे में गया तो साइन बटे कोस, tan थीटा इक्वल टू 3 आ गया। अगर tan थीटा का मान 3 है तो थीटा की कोई सर्टेन वैल्यू आएगी नहीं जो हमें याद हो, है ना, क्योंकि tan में तो 1 √3 1/√3 0 अनडिफाइन यही वैल्यू याद होती है। फिर मैं 30 लेता हूं तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो फिर साइन a प्लस बी का मुझे फार्मूला खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ ऐसी वैल्यू मानी जिससे मेरा वो फार्मूला ना खोलना पड़े और थोड़ा सवाल जल्दी हो जाए, बस और कोई रीजन नहीं। देखो यार, ये 2017 वाला जो मीन्स था, जो मैं कह रहा था मुश्किल था, 18 में जो हुआ तो उसके क्वेश्चन है। यहां हमें क्या करना है, साइन a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a² माइनस बी², तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। यहां देखोगे तो कोस a प्लस कोस b, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन ये उल्टा है, इसे a माना है इसे b, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा जी a² माइनस b², तो कोस स्क्वायर y माइनस कोस स्क्वायर x। एल्जेब्रिक फार्मूला लगा दिया ना, a प्लस बी a माइनस बी का a² माइनस b²। अब यहां चीजें साइन में, यहां कोस है,
तो या तो इसे साइन में बदलो तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ साइन स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 गया, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो मेरे बच्चे कट के वैल्यू मेरा आंसर आया वो। एक तरीका तो है डिटेल सोल्व करने का, दूसरा तरीका है एक डिटेल में और भी साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट करे आ जाए, वैल्यू पुट की जाए, तो क्या वैल्यू पुट की जाए जिससे मामला सेट हो जाए? तो आप कहेंगे सर जो भी वैल्यू पुट करो बस बटे जीरो ना बने। तो कोस में मैं एक्स का मान जीरो ले लेता हूं, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है ना, तो एक्स का मान तो लेता हूं 90 डिग्री और वाई का मान ले लेता हूं 0 डिग्री। इसका फायदा मुझे क्या होगा कि कोस वाई क्या होता है जी, कोस जीरो होता है 1 और कोस 90 क्या होता है 0, तो इसलिए कट के 1 आया, ये भी उत्तर 1 ही आया। ऊपर देखेंगे तो साइन 1 की वैल्यू 1 होगी, 1 की 0, तो साइन एक्स साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन वाई की वैल्यू 0, तो 1 गुना 1 बटे 1 गुना 1, तो भी मेरा कट के आंसर मेरा 1 है। तो वैल्यू पुटिंग भी करेंगे और डायरेक्ट भी। ये भी मेरे बच्चे उसी एग्जाम का क्वेश्चन है 2018 मेंस वाले का। इस बार CHSL में अच्छे सवाल आए, तो इसके बाद उन्हीं की बारी आनी है थोड़ी देर में। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी अच्छे अच्छे सवाल आए भाई सारे करा रहा हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी जो क्वेश्चन आया है एक, उसको भी उससे रिलेटेड बेसिक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। आओ क्या करें, देखो यार, एक तो तरीका है कि हम यहाँ फार्मूला लगा दें, साइन सी प्लस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, और साइन सी माइनस साइन डी। पहला तो तरीका है मेरे बच्चे फार्मूला, जिन बच्चों को याद है वो फार्मूला लगा दें। नहीं, दूसरी बात हम ये बात भी जानते हैं कि यहाँ इक्वेशन नहीं है, स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट है तो मेरे बच्चे हम जो मर्जी वैल्यू रखें, मन करे वो वैल्यू रखिए, क्या रखा जाए? तो मैं क्या करता हूँ कि बटे जीरो ना बने, बटे जीरो ना बने तो मतलब थीटा और फाई को इक्वल नहीं रखना, थीटा फाई को इक्वल नहीं रखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि फाई का मान 0 ले लेता हूँ और थीटा का मान 90 डिग्री ले। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि साइन 0 0 हो जाए, है ना, साइन 0 0 हो जाए। ठीक है जी, थीटा का मान 90 लिया तो साइन 90 की वैल्यू 1 हुई, और भैया साइन 90 की वैल्यू 1 हुई। ठीक है जी, अब आते हैं कोस में। फाई का मान 0 है तो इसका मान 1 आया, इसका मान 1 आया। थीटा का मान 90 है तो कोस 90 का मान 0, ये हटा, तो ऊपर तो आया 1 बटे 1 और यहाँ -1 बटे 1, तो ये आया -1। मेरे बच्चे मेरा कट के आंसर क्या आएगा? 0, यानी ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, ये भी उसी सेट का क्वेश्चन है, उसी पेपर के मेंस वाले। हम क्या करें, अब थीटा की वैल्यू अप्लाई करें। क्या रखी जाए? सर 90 रखी जाए, लेकिन 90 में बस मुसीबत ये है कि 90 में 90 गया 0, कोड 0 अनडिफाइन हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू आसानी से बिना कंफ्यूजन के कैलकुलेट हो, तो थीटा 45 रख दो भाई। अगर मेरे बच्चे 45 डिग्री रखेंगे तो tan 45 1 आया, साइन 45 1/√2, वर्क किया तो 2, कैलकुलेट किया तो 1/2 आया। अब आइए यहाँ, कोसिकेंट 45 √2 का वर्ग 2, कोट 45 1, 2 से 2 कट के मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 1, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। वैल्यू पुटिंग जरूरी हिस्सा है, लेकिन सोच समझ के कहाँ रखना है, कब रखना है, किसकी वैल्यू रखनी है। देखिए मेरे बच्चे, यहां पे भी हमें क्या करना है कि आंसर एक्स और वाई की टर्म में, कोस एक्स है कोस वाई होगा, साइन एक्स है साइन वाई होगा, तो एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू रख दो, फिर पूरा सवाल सोल्व होकर दूसरे में आंसर ले आएगा। जैसे ही मेरे बच्चे यहां पे मैं अगर एक्स को 0 रख दूं, एक्स का मान 0 ले लेता हूं, तो ये साइन 90 की वैल्यू 1, एक्स को मैंने 0 रख दिया तो ये हो गया प्लस वाई, और कोस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कोस वाई, प्लस एक्स को 0 रख दिया तो कोस 90 का मान क्या होता है भाई 0, और ये तो सिस्टम ही हिल गया, तो 0 से गुना किया तो मेरे बच्चे 0 आंसर आ गया, तो माइनस कोस वाई मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माइनस कोस वाई मेरा आंसर आ गया। और अगर मेरे बच्चे हम ये चाहते हैं कि सवाल को डिटेल सोल्व करें, देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या होगी कि जैसे मैंने क्या किया कि मैंने y को, इसको x को 0 ले दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो y को 0 ले देंगे और फिर उनका आंसर नहीं निकल रहा होगा।
है ना। तो आप मीन्स के बच्चे ये समझ आप में धीरे धीरे होनी चाहिए कि क्या वैल्यू रखें, और हर सवाल में आप 2-3 वैल्यू बदल बदल के रख के देखिए। अब आते हैं डिटेल में। डिटेल बहुत लेंदी नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस, तो ये होगा कोस एक्स, और कोस 180 माइनस थीटा होना है कोस। कोस 180 माइनस थीटा होता है कोस, लेकिन माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस यहाँ लगा देता हूँ, कोस एक्स माइनस वाई। आपने कहा जी मामले में कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ मेरे बच्चे साइन 90 माइनस थीटा रहता है साइन, और साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट तो रहेगा साइन। यानी डिटेल भी सिर्फ समझने के लिए हमें मुश्किल लगता है, बाकी मुश्किल नहीं। अच्छा एक चीज़ मुझे और भी बताना, अपने भाइयों वाली बात है, एक्स माइनस वाई लिखें या वाई माइनस एक्स लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस कोस ऑब्जर्व कर लेगा। तो मैं यहाँ इसको सिस्टमेटिक लिख दे रहा हूँ वाई माइनस एक्स। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस यहाँ है कि फार्मूला हुआ साइन ए साइन बी, इसको मेरे बच्चे बी मान लिया मैंने, वाई माइनस एक्स को, तो ये हो जाएगा माइनस कोस ए कोस बी। अब मुझे जल्दी से बताइए, मैंने वाई माइनस एक्स को बी माना तो यहाँ इसीलिए सेम किया। अब मेरे बच्चे हमें ये पता है कि भाई यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले दें तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये किस चीज़ का फार्मूला है जी? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, तो ये है कोस ए प्लस बी। ए का मतलब है एक्स और बी का मतलब है जी वाई माइनस एक्स, माफ करना भाई, माइनस कोस वाई। तो मेरे प्यारे जो मीन्स के बच्चे को कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे डिटेल सोल्व करने में फार्मूला टिप्स पे रटे होने चाहिए, है ना। और बहुत तूफान फार्मूला में करा नहीं रहा जो पेपर में आएंगे नहीं। देखिए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 54 पे हम चाहें तो यहाँ वैल्यू रखें हैं या फिर डिटेल फार्मूला लगा दें, साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी। जब सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं साइन 2x माइनस 2y और बटे में कोस 2x माइनस 2y। तो वहाँ से सोल्व करके मेरे बच्चे आपका आंसर आ जाना है। दूसरा तरीका ये है कि हम वैल्यू रखें। वैल्यू क्या करें मेरे बच्चे? भाई मैं माइनस में चाहता नहीं तो y को 0 रख लेता हूँ। इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि ये 0 हो गया, y 0 होने से ये 0 हो गया, और y 0 होने से ये 0 हो गया। तो ऊपर साइन 4x नीचे साइन 4x कट गया, तो आंसर आया tan 2x। बशर्ते मेरा ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, ये नहीं आ रहा, ये कोट एक्स आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा, और ये आएगा tan 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे भी मेरे बच्चे 55वें सवाल में ध्यान देंगे तो अल्फा बीटा है। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू लेने से आसान कैलकुलेशन बनेगी या बीटा। तो मज़े की बात यह है कि बीटा की वैल्यू रखने से आसान कैलकुलेशन बनेगी, क्योंकि बीटा 2 जगह सोल्व हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर बीटा निकालना पड़ेगा, लेकिन बीटा की जो भी वैल्यू रखो बस यहाँ ध्यान देना कि ये 0 ना बने। तो बीटा 0 नहीं ले लेना, क्योंकि tan 0 0 हो जाएगा। तो बीटा 0 नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ है। बाकी में क्या क्या रखा जा सकता है जी? 45 ले सकते हैं, हाँ जी। अब भाई कोस 45 45 दूनी हो जाएगा 90, कोस 90 का मान 0। मेरी बात समझा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? भाई 45 अगर हम यहाँ लेते हैं तो 45 दूनी हो जाएगा 90, और कोस 90 का मान क्या हुआ मेरे बच्चे? 0। तो 0 को 3 से किया 0, तो ये आ गया मेरे बच्चे -1। और यहाँ अगर हम बात करें कोस 90 की, तो कोस 90 की वैल्यू अगर हम रखें तो कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे? कोस 90 वही 0 आएगा, तो 3 में 0 गया 3। तो कोस 2 अल्फा जो आया वो आया मेरे प्यारे बच्चों -1/3। अब इसमें कहानी ये है कि या तो मेरे बच्चे बीटा की कुछ और ऐसी वैल्यू सोचो जिससे प्लस में आए, सोल्व करें। दूसरा ये है यहाँ 2 अल्फा है जबकि यहाँ अल्फा है, तो मुझे इसको अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल पे। तो सिंगल के लिए क्या करो, किसी में बदल दो। तो आप कहेंगे सर 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है, इक्वल टू -1/3। तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा को जब सोल्व करोगे, -1 उधर जाएगा, प्लस का तो आएगा 2/3, और मेरे बच्चे 2 से 2 कट के, तो कोस अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√3। हाँ जी। बीटा का मान ध्यान रखना 45 है, तो tan 45 का मान तो कट के 1 आ गया। अल्फा का मान यहां से टेकते हैं। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों बेस, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा √2। हाँ जी। अब tan अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो √2/1 यानी √2 आएगा ऊपर, √2/1 यानी मेरा आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है। दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं कि बीटा 45 रखें, आप देखिए कि कोई और भी वैल्यू रख के क्या जल्दी से कर सकते हैं। तो ये काम आपको ट्राई करना है। डिटेल करना हो तो मेरे बच्चे cos 2 बीटा का यहाँ फार्मूला लग दो, तो cos 2 बीटा का फार्मूला लग देंगे सिंगल बीटा में, है ना। इधर cos 2 अल्फा का फार्मूला रख देंगे सिंगल अल्फा में, यानी जैसे cos में यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ cos में ब्रेक कर दिया, सीधा सा आपका कंपैरिजन होके आ जाएगा। ये भी मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, उसी सेट का है। तो हमें करना क्या है, बीटा को वही 45 डिग्री रख लेते हैं। हाँ 45 में दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा a-45 और ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 1 आएगा और 45 दूनी 90 ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 1/5। हाँ जी, और b को हमने 45 रख दिया तो नीचे का सिस्टम हैंग हो गया, यानी खत्म यहाँ से कहानी। अब हमारे पास ये आ गया मेरे बच्चे tan 45 माइनस a माइनस 45। अब इस चीज का हमको फार्मूला पता है क्या, कि tan a -1 अपॉन में 1 प्लस tan a। अब मेरे बच्चों ये वैल्यू 1/5 है। अब हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और tan a की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 5 को tan a से किया, 5 tan a आया, -5 आया, तो ये tan इधर आएगा तो 4 tan a आया। इधर 1 था और यहाँ -5 और 1 6 आया, तो भैया tan a की जो वैल्यू आई वो 3/2 आई। यही हमारा आंसर भी होना है, क्योंकि नीचे तो 1 है, ऊपर 3/2 रखेंगे तो कट के मेरे बच्चे 3/2 ही मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, हमें जब वैल्यू रख रहे हैं तो एक चीज ध्यान देनी है कि कैलकुलेशन फास्ट हो। तो ये कोई इक्वेशन तो है नहीं, स्टेटमेंट है, वेरिएबल 3 दिखाई दे रहे हैं ए बी सी। जैसे ही मैंने पहले वाली कहानी देखी तो यहाँ दिखाई दिया 90 माइनस बी, तो मैं अगर बी को 0 टेक दूं तो 90 में 0 गया 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे ये 0 आ गया। अब आते हैं आगे। अब मेरे बच्चे बी तो 0 हो गया, हटाओ कहानी। अब मुझे पकड़ना चाहिए सी को। तो साइन कोस 0 किस पे होता है जी, कोस 0 90 पे होता है, तो सी का मान रख देते हैं मेरे बच्चे 90 डिग्री। अगर हम सी का मान 90 रख देंगे तो कोस 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये गुना करोगे तो मेरे बच्चे 0 आ जाएगा, है ना। कोई सेटिंग में दिक्कत है ही नहीं। अब सी को 90 रखा तो 90 में 90 गया 0, और साइन 0 0 हो गया, और बटे की कोई कहानी है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी राइट। देखिए बाबू, इस सवाल में हमें ये दिखाई दे रहा है कि स्टेटमेंट नहीं इक्वेशन है, और कितनी इक्वेशन है, एक वेरिएबल क्या है थीटा फाई ए और बी। तो मैं किसी एक को फिक्स कर लेता हूं, लेट से थीटा फिक्स कर लिया, सबकी वैल्यू रखता हूं, ए बी जो मर्जी रखो। तो मैं ए को 2 रख लेता हूं, बी को 1 रख लेता हूं, है ना। अगर ऐसा है भैया तो 2 में 1 गया 1 और 2 और 1 3, तो ये आया 1/√3। फाई को मैं जो मर्जी रखूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैंने उठा के फाई को टेक लिया 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, इंटू में tan थीटा। अब सोचो कि थीटा की वैल्यू क्या रखूं कि √3 आ जाए, तो आप कहेंगे सर थीटा का मान रखना पड़ेगा आपको 30 डिग्री। थीटा मान रख दिया मेरे बच्चे हमने 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 30 दूनी 60 हो गया, और मेरे बच्चे cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। तो a का मान था मैंने 2, b का मान था 1, इसका मान 1/2 आया, तो ये आया 4 में से गया 3/2 मेरा आंसर। यहां देखते हैं भैया 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 45 दूनी 90, कोस 90 का कहानी खत्म, 2 से 2 कट के मेरे बच्चे आंसर आया 3। अब देखते हैं भैया, ये तो आएगा नहीं 3, यहाँ 4 आया और ये 1, तो ये 3 आ रहा है, बाकी ये 2 आएगा, ये 4 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। कोई बच्चा और अच्छे से सोचना चाहे तो कुछ भी रख लीजिए। जैसे ए को मैं क्या करता हूँ 5 ले लेता हूँ और बी को 4 ले लेता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि बिना रूट के आ जाएगा, 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 9, तो 3। तो वहां पे फिर आप अलग अलग वैल्यू सोच के कोई एक रखिए, दूसरी अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी। हाँ जी, आइए देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है कि वेरिएबल है ए बी थीटा और फाई। इक्वेशन कितनी है सर, एक इक्वेशन है, और वेरिएबल है 4। तो नेचुरल है मुझे ए और बी को तो रखना ही रखना है। थीटा फाई में कोई एक चीज सोच लेता हूं।
वही जो पीछे वाले में हमने किया, 2 1 रख ली, यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म बना देते हैं 2 1। ए और बी मैंने बराबर इसलिए नहीं लिया कि हो सकता है मुझे यहाँ कहीं दिक्कत फंसे, इसलिए मैंने 2 और 1 ले दिया। आए, अब 2 और 1 अगर मैं लूंगा तो ये तो 1 हो गया ना, ए का मान 2 हुआ। अब फाई का मान ऐसा लेता हूं जो 2 को काट दे, तो 2 को काटेगा फाई तो क्या हो सकता है, तो कोस 60 डिग्री लेके देखते हैं। फाई का मान 60 ले लेते हैं, तो ये 2 आया, 2 को 2 से काटा 1 आया, और बी का मान 1 है तो ऊपर तो आ गया 2। नीचे ये भैया 2 था, और कोस फाई का मान 60, कोस 60 का मान 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। पलटेंगे तो मेरे बच्चे कोस थीटा का जो मान आ गया आपका, वो निकल के आ गया 4/5। अब मेरे बच्चे फाई का मान तो 60 है, तो 60 को 2 से भाग दिया 30, और कोट 30 का मान कितना होता है जी, √3। तो ये उत्तर तो आया √3। लेकिन समस्या क्या है कि मुझे यहाँ θ/2 का मान निकालना पड़ेगा, θ/2 का मान निकालना पड़ेगा। अब यहीं पे अगर मैं फाई की ऐसी वैल्यू सोच लेता जिससे थीटा का मान इजीली एंगल में निकल जाता, देखो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 2 cos square θ -1, θ/2 -1, cos 2 थीटा बना दिया इसको, और ये है 4/5। एक उधर ले जाएंगे तो 9/5, तो भैया cos θ/2 का जो मान आया वो 9/5, और 2 से 9/10 आया, वर्गमूल निकालेंगे तो 3/√10 आया। अब ये हुआ आपका बेस, ये हुआ मेरे बच्चे आपका हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो आएगा कितना, 1। परपेंडिकुलर आएगा 1। अब tan क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो ये आया 1/3। काटेंगे तो आंसर आना चाहिए 1/√3। अब देखते हैं 1/√3 किसका आ रहा है, तो a का मान 2, b का 1, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1/√3। ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ना ये आएगा, तो मेरे बच्चे ए ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि हम वैल्यू ऐसी सोचें, तो यार वैल्यू अगर कुछ ऐसी सोची जाए जिससे ये वाली कैलकुलेशन से हम बच निकले कि 4/5 ना आए, तो क्या किया जाए। देखो भाई, अगर मैं फाई का मान, अगर मेरे बच्चे फाई का मान मैं 60 डिग्री की जगह 90 डिग्री टेक दूं, तो मुझे ये पता है कि कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये खत्म ये खत्म, तो b/a आ गया। b का मान 1 है और a का मान 2 है मेरे बच्चे, तो ये आया 1/2। और 1/2 थीटा में किसका मान होता है सर, थीटा का मान 60 डिग्री। अब आपके पास सारे एंगल निकल के आ गए, है ना, तो आपको उतनी कैलकुलेशन करने की अब यहां जरूरत नहीं जितनी पीछे मैंने कराई है। तो भैया थीटा 60 आ गया, तो 60/2 यानी 30, तो 1/√3 आया, और ये 90 आया, 90 का आधा 45, 1, तो आंसर 1/√3, और वो मेरे बच्चे मेरा केवल ऑप्शन ए आंसर दे रहा है। तो वैल्यू पुटिंग की प्रैक्टिस में देखना आसान क्या बना रहा है, मुश्किल तो कोई भी बना लेगा। देखिए बाबू, इस स्टेटमेंट, इस सवाल पे आएंगे 60 नंबर पे, तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि यहाँ एक इक्वेशन और वेरिएबल है अल्फा और बीटा 2। अगर 2 वेरिएबल है भैया तो किसी एक को ही टच करना है, और टच ऐसा करो कि कुछ कमाल की चीज हो जाए। क्या रखा जाए, क्योंकि वहां पे भी कैलकुलेशन खतरनाक हो रही है। तो मेरे बच्चे, अगर मैं बीटा को 0 रख दूंगा तो 1 आएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। एक बार रख के देखते हैं, अगर बीटा को 1 ले लेते हैं तो साइन अल्फा ऐसे ही रहने देते हैं। बीटा को हमने 0 रखा तो साइन 0 0, ये कहानी खत्म। √3, बीटा को मैंने 0 रख दिया तो कोस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस कोस अल्फा। अब राजा बाबू साइन अल्फा यहीं रहेगा, √3 यहीं रहेगा, ठीक है जी, और √3 को इसके साथ 1, √3 कोस अल्फा को लेके आएंगे नीचे। नहीं यार, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, आएगा साइन अल्फा या 1/√3, या आ जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा बटे साइन अल्फा। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे 1/sin जो हम करेंगे तो कोसिकेंट माइनस कोट बन जाएगा, तो कोसिकेंट माइनस कोट है तो हम फिर कोसिकेंट प्लस कोट निकालेंगे, समझ गए मेरी बात को। ये आया कोसिकेंट अल्फा
माइनस कोट अल्फा, ये वाला बनेगा, भाग देंगे। इसकी वैल्यू 1/√3 है। तो मेरे बच्चे कोसिकेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कंजुगेट होता है तो ये √3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। अब मैं जोड़ूंगा तो कोट से कोट कट जाएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो √3 को 3 3 और 1 4/√3, और यहां आ जाएगा 2 कोसिकेंट अल्फा। 2 से काटेंगे 2 आया, तो कोसिकेंट अल्फा आया 2/√3, तो यानी अल्फा की जो वैल्यू आई वो 60 डिग्री है। अब अल्फा आ गया 60 डिग्री, बीटा हमने 0 रखा था, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अल्फा को हमने 60 रखा, तो 60 36 180, 180 का मान होता है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हुआ। है क्या कि आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, कैसे? इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन अगर यहीं पे मैं कुछ और वैल्यू सोचूं जिससे ये चीजें आसान हो जाए, तो और भी सोची जा सकती है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आप कुछ भी सोचेंगे तो आंसर तो आएगा। कारण क्या कि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, तो एक को पुट करके दूसरा निकाल देंगे। अब मेरे बच्चे अगर मैं मान लो अल्फा को 90 रख लूं, मैंने क्या किया, यहां एक टर्म बनाने की सोची, तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 आ गई प्लस साइन बीटा, ताकि ये √3 वाला झंझट एक ही जगह टिके जा। ये आ गया कोस बीटा। अब मेरे बच्चे या तो मैं इसे सोल्व करूं पूरा उसी तरीके से भाग दे के, भाई सबको कोस बीटा से भाग दे दो, तो ये बन जाएगा कोस सीकेंट प्लस टेन बीटा, फिर सीकेंट माइनस टेन बीटा निकाल के पिछले वाले सवाल की तरह आंसर निकालो। या फिर ये देखिए कि क्या कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी जो दोनों जगह बराबर लिया है। तो आप कहेंगे कि सर देखो एक बात तो समझो, क्या कि अगर हम यहां बीटा का मान 60 डिग्री ले दें तो यह आ जाएगा √3/2, लेकिन ये 60 पे सेट बैठेगा नहीं। हाँ, बीटा का मान 30 पे सेट बैठ सकता है। अगर बीटा का मान 30 ले लें, मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मुझे इन दोनों का जोड़ करके एक टर्म लाना है। तो अगर ये रूट में आ गई, ये एक इंटीजर है तो जुड़ेगा ही नहीं, तो मैं ऐसा नंबर सोच रहा हूं जो यहां पे इंटीजर ला दे, मतलब फ्रैक्शन ले आए। तो मैं बीटा 30 ले लेता हूं, तो साइन 30 का मान 1/2 जमा में 1, तो ये आ जाएगा 3/2। और यहां मैं बीटा का मान 30 रखूंगा तो कोस 30 का मान क्या आएगा सर? तो आप कहेंगे सर कोस 30 का मान हुआ √3/2, गुना करेंगे तो 3/2 बराबर आ जाएगा। यानी ऐसा करोगे मेरे बच्चे तो बीटा का मान आएगा 30 डिग्री। अब ये वैल्यू वहां पे उठा के रख दीजिए, आपका आंसर तब भी 0 ही आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां पे क्या करना चाहिए, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, के है, थीटा है, फाई है। अब मैं क्या करता हूं, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं फाई को मेरे बच्चे 0 रख लेता हूं। 0 डिग्री जैसे ही रखूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कटा, के की वैल्यू आ गई 1। और के की वैल्यू 1 आने से नुकसान क्या हुआ कि यहां अनडिफाइन आ गया। बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं कि अनडिफाइन आ गया तो आंसर चेक ही कर लो अनडिफाइन कौन सा आ रहा है फाई से। तो फाई 0 रखने से मेरे बच्चे ये अनडिफाइन आ जाएगा, डी डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, आंसर डी ही है, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। कारण क्या है कि एक अनडिफाइन दूसरे वाले अनडिफाइन के बराबर हो, मैं ऐसा प्रूफ नहीं करना चाह रहा अभी आपके सामने। अब मेरे बच्चे इस पे वैल्यू रखने पे आते हैं, तो हमें ये देखना कि थीटा माइनस फाई का मान ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 90 45 रख सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन 90 पे 45 पे ये ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होंगे 90 पे, तो मैं क्या करता हूँ 60 और 30 ले लेता हूँ। इससे मुझे फायदा ये मिल जाएगा कि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्शन बच जाएंगे। तो मेरे बच्चे थीटा को मैंने क्या कर दिया 90, तो को ना 60, तो को 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, को 60 डिग्री 1/2 इक्वल टू के। पाई को मैंने क्या रख दिया 30, तो भैया 30 दूनी 60, 60 में 60 गया 0, और कोस 0 का मान 1, तो यहां से के का मान आ गया 0.5। आपने कहा हाँ ओके रिपोर्ट है। अगर ऐसा है तो 0.5 जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 1.5 और नीचे आएगा 0.5, काट पीट मचाओगे तो ऊपर आएगा 3, और 60 में से 30 गया 30, 10 30 का मान आया मेरे बच्चे 1/√3। कटिंग पटिंग करोगे √3 मेरा आंसर। अब √3 इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। थीटा मैंने 60 लिया, फाई 30 लिया, तो 30 डिग्री पे कोट बनाता है √3, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना मैं ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ
और बिल्कुल हल्के लेवल के भी सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत वजन नहीं डालेगा, जो है कहीं ना कहीं वहीं से चीजें घुमा के देगा। और अगर इनवर्स जैसा कुछ हो गया तो बात अलग है। आइए, तो मुझे ये करना ये चाहिए यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे फोकस करना चाहिए थीटा 0 से 90 के बीच में। तो मेरे बच्चों ये तो तय है कि थीटा की वैल्यू हर हाल में आ रही होगी, क्योंकि √2 √3 ये आंसर में बनते हैं। अगर मुझे √2 √3 लाना है तो √2 तो तभी आ सकता है जब साइन 45 रखा जाए, तो 45 रखेंगे 1/√2, लेकिन 45 पे ये 1 बन जाएगा और ये दोनों जुड़ के कभी भी एक टर्म में आंसर आएगा नहीं। पहली चीज, इसका मतलब इस सवाल का उत्तर √2 में है ही नहीं, √2 पे जाओ ही मत। तो ये दोनों ऑप्शन तो मैं तुक्केबाजी में पहले ही सेकंड में उड़ा दूंगा। अब मुझे चेक करना अगर कुछ चाहिए तो मुझे √3 चेक करना चाहिए। तो भैया √3 किस पे बनता है? 60 डिग्री पे बन सकता है। अगर मेरे बच्चे में √60 ले लेता हूं तो 60 डिग्री आया √3/2, और tan 60 डिग्री का मान भी क्या है? √3। तो जोड़ूंगा तो 2 एकम 2 रेख 3 √3/2। एक तो है ये तरीका, तो आपने कहा हाँ सर 3 √3/2 मेरा आंसर है। दूसरा 30 पे भी बनेगा, साइन 30 की वैल्यू नहीं, साइन 30 पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1/2 आ जाएगा और वो रूट में। तो मेरे बच्चे 60 डिग्री आंसर है, 3 √3/2 डायरेक्ट आंसर है, आगे सोली मत करो। चेक करना हो तो क्या चेक कर लो भैया, 4 माइनस ये आ जाएगा 3/4, 60 डिग्री रखने पे ये 5/2, यही है ना भाई? देखो भैया, तो 3 2 और 5 2 5 3 8/2, यानी 4 - 4 कट के 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई। तो ऐसे सवालों को मैं आपको सलाह दूंगा, सजा नहीं सलाह दूंगा कि मेरे बच्चे ऐसे सवालों को हमें ऑप्शन से ही उड़ा लेने में फायदा है, थीटा एज्यूम नहीं करना, ऊपर नीचे वाले से सोल्व कर लेना। हाँ जी, आइए बताइए सवाल को। देखिए बाबू, आइए जी कहानी को समझते हैं। क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, आप कोसिकेंट प्लस कोट को चाहें तो लिख सकते हैं कोसिकेंट माइनस कोट। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, आपने कहा। अब मेरे बच्चे, या तो मेरा आंसर न्यूमेरिकल है या फिर मेरा √3 है, तो थोड़ा रिस्क मुझे यहां लेना पड़ेगा। अगर ये 1/3 की जगह 1/√3 होता तो मैं 100% थीटा रख देता, लेकिन 1/3 है तो इसलिए हल्का सा मन कंफ्यूजन है, लेकिन √3 सारे ऑप्शन में, तो मैं √3 अप्लाई करता हूं। अब ये बताओ यार, कोसिकेंट माइनस कोट √3 लेके आना है भैया, 45 सेट नहीं होना, 0 नहीं 90 नहीं, 30 और 60 में होगा। भाई कोसिकेंट 30 डिग्री का मान क्या हुआ? 2, और कोट 30 का क्या हुआ? रूट में। जोड़ के एक टर्म बनेगा ही नहीं, तो 60 लेना पड़ेगा। कोसिकेंट 60 डिग्री का मान 2/√3, और कोट 60 का मान भी भाई 1/√3। √3 एलसीएम आया, ऊपर 1/√3, तो 1/√3 मेरा यहाँ पे मेरे बच्चे आंसर होना चाहिए। और 1/√3 मेरा यहाँ वाला ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि काटोगे इससे हो तो 1/√3 आ जाए। लेकिन ये महज तुक्केबाजी होगी ऑप्शन डी पे जाना। कारण क्या है कि यहां रूट नहीं है, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो रही हो और कुछ बिना थीटा के वैल्यू निकल रही हो, ट्रिपलेट वगैरह फॉर्मेट बन के, तो उस सिचुएशन में मैं डी को तुक्का नहीं लगा सकता, तो मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो भैया कोस 60 रख रहे हैं, थीटा 60 है, तो कोस 60 का मान 1/2, तो ये आया 1/2, क्योंकि 1/4 को 2 से कटेगा, ये 5/2, और ये वाला 2, तो भैया 2 और आधा, 2.5, 2.5 में 2.5 गया, 0 सेटिस्फाई हो गया। तो आंख बंद करके मेरे राजा बाबू आप ऑप्शन डी लगाइए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ है ना? तो ऐसे सवालों को डायरेक्ट ट्राई करा करो ऑप्शन से वैल्यू पुट करने में। बताइए मेरे बच्चे, आइए मेरे राजा भाई, बढ़िया सवाल है, शायद सीजीएल मींस 2022 का सवाल है, कैसे टैकल करें? आओ भाई, देखो देखो मेरे बच्चे, इस स्टेटमेंट पे आओ सबसे पहले कि भाई ए और बी दोनों बराबर है, सी का मान पूछा है, ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, और एक एक्स है वेरिएबल। तो कुल मिला के इसने 3 इक्वेशन दे दी है, ए बी सी, मतलब पहली 1 2 और ए इक्वल टू बी, 3 इक्वेशन दे दी। तो भैया 3 वेरिएबल फिक्स कर दो, ए बी सी, एक्स को मान लो कुछ भी,
एक्स कुछ ऐसा मानो जिससे कुछ कमाल हो जाए, जिससे कैंसिल हो गए खटाखट वैल्यू निकलती रहे, बटे में जीरो ना आए। तो गलती से भी आप एक्स को जीरो मत मान लेना। क्यों? क्योंकि जीरो मान लोगे तो साइन जीरो जीरो, लेकिन कोस जीरो वन, वन में से वन गया, जीरो आ जाएगा बेटे। अब सवाल खुद ही कह रहा है बाबू एक बात, क्या कि भैया ए और बी बराबर है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर है। तो मैं उठा के क्या करता हूं, जीरो ना रखे 90 रख लेता हूं। एक्स का मान मेरे बच्चे 90 डिग्री रख दे रहा हूं। उसने कहा है कि भाई ये ए था और ये बी था और ये दोनों बराबर है, तो 90 लेने पे कोस 90 का मामला खत्म। नीचे वन प्लस साइन एक्स है, यहां वन प्लस साइन एक्स है, कट गया। तो यहां साइन एक्स की वैल्यू 90 रखेंगे तो एक, मतलब साइन 90 की वैल्यू वन, वन इंटू टू, तो सी का मान डायरेक्ट 2 आ गया। सी का मान मेरे पेरेंट्स डायरेक्ट ही 2 आ गया। अब उसने पूछा भाई सी किसके बराबर होगा, 2 के, और एक्स का मान क्या है 90, तो ये कहानी खत्म। इनटू वाला उड़ा दो पहले, ये खत्म, ये आंसर नहीं होंगे। और साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 जीरो, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी देखिए 1, ये जीरो, ये -1, जीरो, ये नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा। लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं कोई सी चीज क्यों रख रहा हूं, आसान बनाने के लिए। देखिए यार ये निहायत ही आसान सवाल है। इसको आप चेंज कर दीजिए, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा, तो 3 माइनस 3 को स्क्वायर थीटा, 3 को स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो बचेगा 4। तो 4 को स्क्वायर थीटा, 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 बचा, तो कोस थीटा की वैल्यू जो आई वो आई √3/2, और ये वैल्यू है मेरे बच्चे 30 डिग्री की। अब थीटा की वैल्यू 30 है यार, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, बेसिक कैलकुलेशन, और कुछ है ही नहीं इसमें। आइए राजा बताइए भैया, सवाल में हमसे पूछा 9b² प्लस a², यहां लिख देता हूं 9b² प्लस a²। ध्यान से देखिए, इक्वेशन में a है b है, a है b है, और भैया थीटा, तीन ही वेरिएबल है। फिक्स करने हैं तो नेचुरल है, ए और बी फिक्स करिए, थीटा को कुछ मानना होगा। ये यहां से डिफरेंट स्टेटमेंट, ये अलग है, ये अलग है। बताइए जी थीटा को क्या मान है। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं थीटा 45 रखना सबसे आसान होगा। क्यों? क्योंकि सीकेंड और कोसिकेंड में और 45 पे दोनों उड़ सकते हैं। तो ए का मान 3 भी आ गया। और मेरे बच्चे अगर दोनों को 45 रखें, इसको भी, तो √2 आएगा, तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचा 3a माइनस बी इक्वल टू 8। अब मेरे बच्चे a का मान 3 भी है, तो 3a का 3 गुना हो जाएगा 9b, 9b में से 1 भी गया, 8 भी, 8 से 8 कटा, तो √2 इंटू बी इक्वल टू 1 आया। b का मान 1/√2। अब रखते हैं, कह रहा जी 9b² है भाई, देखो यार 9b² है, तो b का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 4, तो 9/4, और b का मान 1/√2 यहां रख देंगे तो आ जाएगा 3/√2, 3/√2 का वर्ग हुआ 9/4, नहीं 3 गलत कर रहा हूं भाई यहाँ कैलकुलेशन। b का मान क्या है मेरे बच्चे 1/√2, स्क्वायर करा 1/2, तो यार 9/2, और वो आया, जब b का मान यहां रखेंगे तो a का मान 3/√2, तो ये भी आएगा 9/2, तो आंसर आ जाएगा 9, 4.5, 4.5, 9 मेरा आंसर। आइए मेरे भाई बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिए यार यहां आपको थीटा निकालना पड़ेगा इन डिटेल, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू एज्यूम करेंगे, रखेंगे नहीं, वैल्यू एज्यूम कर करके चेक करना पड़ेगा कौन सा 1 के इक्वल आ रहा है, बाकी कौन सा नहीं। थीटा 0 और 90 नहीं रख सकते, 30, 60, 45 बचा भाई जो रख सकते हैं। कोसिकेंट में √3 किसका आता है, तो आप कहेंगे सर 60 का आता है, 2/√3, तो थीटा का मान 60 डिग्री रख लेते हैं। ध्यान रखना हम चेक कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो 2/√3 लेंगे तो ये आएगा 2, √3 कटेगा, ये 2/√3, तो ये आएगा 4। अब ये बताइए थीटा 60 है तो कोट 60 की वैल्यू क्या आती है 1/√3, तो ये आया 5/√3, और यह आएगा 1/√3, तो यह आएगा √3।
भैया तोमत हो गई, कैलकुलेशन लेंदी हो गई, और कट के 1 नहीं आ रहा, किसी भी हालत में 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब थीटा की ये वाली वैल्यू एज्यूम करना तो बेवकूफ़ी हो गई। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखना तो गलत हो गया, 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो अब मेरे बच्चे 30 डिग्री रखेंगे। 30 डिग्री का मान होता है कोसिकेंट 30 का 2, तो ये 2√3 आया। कोट 30 का √3, तो ये 5√3 आया। तो देखो एक टर्म में बन गया, 5 और 2 7√3। ये आएगा मेरे बच्चे 2 दूनी 4√3, और ये 3√3, जोड़ेंगे तो अगेन 7√3, और कट के मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 1। इसका मतलब थीटा का मान 30 डिग्री 100% सेट हो गया। अब यहां पे वैल्यू रखनी चालू करें। तो बताओ भाई कोट 30 का मान कितना होता है जी? √3, √3 का वर्ग 3, तो 7×21/2। कोसिकेंट 30 का मान क्या हो गया जी? 2, 2 का वर्ग 4 से 4 काटा -3। आओ जी नीचे, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, 4 से 4 काटा 1। tan 30 का मान 1/√3, 3 से 3 काटा 1/2। 3 दूनी 6, 21 में 6 गया 15/2, और यहाँ 3/2, 3 से काटा 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चों राइट आंसर है। देखिए बाबू मेरे बच्चों इक्वेशन तो है नहीं, स्टेटमेंट है। माफ करिए, स्टेटमेंट है, तो खुल के जो दिल कर रहा है वो वैल्यू रखिए, कोई नहीं पूछने वाला यहाँ पे। बस 45 से बचिएगा, क्योंकि 45 पे ऑप्शन फंसा देंगे। 30 डिग्री रखो, 60 रखो, जो मर्जी रखो, रख लो बर, है ना। तो मेरे बच्चे 0 डिग्री रखने की अगर आप सोच रहे हैं तो सीकेंट फंसा देगा आपको। 90 रखेंगे तो कोसिकेंट फंसा लेगा आपको, यानी किसी न किसी में पंगा है भाई। सीकेंट 0 1 होता है तो कोसिकेंट 0 बना देगा अनडिफाइंड। 0 90 नहीं, 30 60 में आप जो मर्जी वैल्यू रखिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल करने की अगर सोचें तो डिटेल भी कोई बहुत बड़ा नहीं है मेरे बच्चे। मैं इसे साइन से ऊपर भी गुना कर दे रहा हूँ और साइन से नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। आपने कहा जी ठीक है, साइन से ऊपर नीचे नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन से ऊपर भी भाग दे रहा हूँ, नीचे भी। तो साइन से यहां से भाग देंगे, यहां पे भी साइन से भाग, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे कोसिकेंट, और ये बन जाएगा कोट, और एक साइन नीचे है, क्योंकि मैंने साइन से ऊपर भाग दिया, साइन से नीचे ही भाग देंगे, तो ये कट जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे कोसिकेंट प्लस कोट, कोसिकेंट माइनस कोट, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे बच्चे, ये खत्म यहां से, और ये साइन खत्म। यहां मैं क्या करता हूं, कोस से इधर भी भाग, इधर भी भाग, और कोस से ही ऊपर भाग दे रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोस से ही मेरे बच्चे ऊपर भाग दे रहा हूं। भाई कोस से नीचे भाग दिया, कोस से ऊपर भाग दे दिया, तो क्या फायदा होगा जी? ये होगा भैया सीकेंट -10, सीकेंट +10, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 आ गया। अब ध्यान दो कि 1/कोस है, यहां सीकेंट है, तो 1/कोस को क्या लिख सकते हैं? सीकेंट। सीकेंट इंटू सीकेंट क्या हुआ मेरे बच्चे? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए बाबू, इसको मैं एक स्टेप सोल्व कर लेता हूं। 2 से 90 आएगा थीटा बाई, तो कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन, तो ये आएगा मेरे बच्चे साइन थीटा बाई 2। ये इसको इससे करोगे तो मेरे बच्चे 90, तो ये आएगा साइन 9 थीटा बाई 2, प्लस ये आ जाएगा मेरे बच्चे कोस 3 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे कोस 13 थीटा बाई 2। मैंने क्या किया, इसको पहले सिंपल स्टेप में तोड़ लिया, क्योंकि वहां मैं थीटा की वैल्यू रखने में थोड़ा ही चक रहा था। अब मेरे बच्चे हम कर क्या सकते हैं, या तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू रखने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा काम मेरे बच्चों जो हम यहाँ कर सकते हैं, जो हमें किया जा सकता है, वो ये कि हम यहाँ सीधा सीधा फार्मूला लगा दें, सबको 2 से गुना कर दें, इसे भी इसे भी, और सभी को 2 से भाग दे दिया। अब मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, फार्मूला लगाते हैं 2 साइन। मैं वैल्यू क्यों नहीं रखना चाह रहा, इसलिए कि मुझे यहां रखनी, फिर ऑप्शन चेक करने हैं।
तो बेटर तरीका है कि मैं सीधा फार्मूला लगा दूं अगर मुझे याद है तो। आप मेंस के बच्चे आपको याद होगा। तो 2 साइन ए साइन बी का क्या फार्मूला है भैया? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। तो भैया ए प्लस बी तो आ जाएगा 5 और माइनस करेंगे ए माइनस बी करेंगे तो 8 को 2 4 थीटा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों यही आ रहा भाई, कोस 2 साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। हमने ये वाला फंडा इस्तेमाल कर दिया। अब आते हैं राजा बाबू यहां क्या फार्मूला लगेगा जी? यहां 2 कोस ए कोस बी मैंने लगा दिया, 2 कोस ए कोस बी। तो दोनों ही कोस में रहते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कोस ए प्लस बी करेंगे तो 13 और 3 16, 16 का आधा 8, तो कोस 8 थीटा। और ए माइनस बी करेंगे 13 में से 3 गया 10, 10 का आधा 5, तो कोस 5 थीटा। यही फार्मूला था मेरे बच्चे, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यहां माइनस का फार्मूला था। अब एक स्टेप और उठाना पड़ेगा, क्या कि भैया ये वाली चीज इस वाली चीज से कट गई। अब देखिए मेरे बच्चे, अब ये दोनों कहानियां खत्म हो गई हमारी पूरी तरह, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी खत्म। अब सवाल बचा कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला। तो कोस सी प्लस कोस डी के फार्मूले में दोनों कोस आते हैं, तो इसे लिखोगे तो 2 कोस भाई 1/2, तो ये वाला, और इसका फार्मूला लगेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। 8 4 12 का आधा 6 थीटा, और मेरे बच्चे 8 में से 4 गया 4, 4 का आधा 2 थीटा। तो ये बात हमें पता थी यहां से 4 और 8 आने के बाद कि 8 और 4 12 का आधा 6, और 8 में 4 गया 4 का आधा 2, यानी जो भी आंसर होगा उसमें 2 और 6 होगा। तो यहां तो 2 और 4 था इसलिए कट गया, यहां 2 और 6 था इसलिए सही था। ये दोनों साइन में थे, जबकि कोस सी प्लस कोस डी में दोनों कोस आते हैं इसलिए कट गया, और यहां 2 और 4 था इसलिए कट गया। तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी मेरे बच्चे, वैसे ही हमें डायरेक्ट बी पे पहुंच जा रहे थे, आंसर आ रहा था। देखिए यार इक्वेशन तो है नहीं, स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट ए की वैल्यू रखते हैं, ऐसे ही रखना जिसका आधा किया जा सके, तो ए की वैल्यू 60 ले लेते हैं, और जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, मतलब अनडिफाइन वाला। तो भैया 1 10 60 की वैल्यू √3 और 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो कट के 1 और 1 2 मेरा आंसर है। देखते हैं जी 2 किस में है। आप जानते हैं ये तो देगा नहीं 2, ना ही कोस 2 देता, सीकेंट और कोसिकेंट देता है, ना ये 2 देगा, तो बचा सीकेंट, ये मेरा आंसर आएगा। क्योंकि कोस 60 1/2 होता है, तो सीकेंट 60 क्या हो जाएगा 2/5। यहां पे मेरे बच्चे डायरेक्ट क्या करिए, ए की वैल्यू 60 रख दीजिए। अगर ए की वैल्यू 60 रखेंगे तो ये कोट 60/2 यानी कोट 30 का मान आ जाएगा 1 नहीं कोट 30 होता उल्टा √3। तो x का जो मान है मेरे बच्चे वो √3 है। यानी अब हमें ये देखना कौन सा ऑप्शन हमें √3 ला के देगा। ए का मान ध्यान रखिए मैंने क्या रखा है 60। मैं 90 भी रख सकता था, लेकिन 90 में मुझे पता था कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन इन द सेंस कि वो अनडिफाइन वाली कहानी होगी। तो देखो भाई ए की वैल्यू 60, तो 10 60 √3, और ये कट के किसी भी हालत में √3 ला के नहीं देने का। क्यों? क्योंकि सीकेंट 60 की वैल्यू 2 2 और 1 3, ये तो नहीं बनेगा। अब यहां आते हैं, सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 2, और कोट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ये भी जुड़ के कभी भी एक टर्म में नहीं ला के देगा। 10 60 की वैल्यू √3 आई भाई, है ना। कोसिकेंट 60 साइन 60 2/√3 जुड़ के नहीं सेटिंग बैठाएगा कभी भी। आइए भैया कौन सा आंसर दे रहा है भाई इसमें? ये सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी, 2 नहीं। यहां आते हैं भाई, 10 60 √3 आ रहा है, और कोसिकेंट 60 साइन 60 √3 और 2/√3 नहीं, ये भी √3 में आंसर नहीं देगा। यहां आते हैं मेरे बच्चे, तो कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 2/√3, और कोट 60 की वैल्यू आएगी 1/√3। तो सोल्व करेंगे तो आएगा 1/√3, और ये है 1 के बटे, तो जब पलटेंगे इसे तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा √3। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर आ गया। आओ मेरे बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस समय जो हम सवाल करा रहे हैं, अब सारे के सारे सवाल वो हैं जो आपके एसएससी CHSL 2024 के और CPO 2024 के। देखिए मेरे बच्चे,
सवाल में हमको tan a की वैल्यू दे रखी है ना, यहां tan a ही पूछा हुआ है, तो tan a की तो वैल्यू आ गई √2 - 1। बिल्कुल ठीक है। अब यहां है sin a इंटू कोस है, sin a इंटू कोस है। आप शायद इस बात को जानते होंगे कि 1/tan a प्लस कोटे क्या होता है, tan a प्लस कोटे क्या रहता है, तो आप कहेंगे सर 1/tan a प्लस कोटे जो रहता है वो रहता है sin a इंटू कोस। ये फार्मूला आपको पता है ना, जो एलसीएम आता है साइन कोस ऊपर चला जाता है। अब हमारे पास अगर tan a की वैल्यू √2 - 1 है, tan a की वैल्यू √2 - 1 है, और हम जानते हैं कि कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, कोट को हम 1/tan लिखते हैं, तो इसका कंजुगेट में सिर्फ साइन बदलता है अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है। आपने कहा जी हाँ, तो 1 से मेरे बच्चे 1 कटा, तो ये आया 1/2√2, 1/2√2, यानी मेरे प्यारे बच्चों साइन ए कोस ए की वैल्यू 1/2√2 आई, तो इसकी वैल्यू आई 1/2√2। हाँ जी, आप चाहें तो इसका हर का प्रीमेयकरण कर लीजिए। अगर आप इसका हर का प्रीमेयकरण कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। √2 से ऊपर गुना, √2 से नीचे गुना, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे 4, तो √2/4 हम इसे लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब मेरे बाबू एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये 4√2 और 1√2 5√2 आएगा, और 4 को -1 से क्या -4, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 5√2 - 4/4। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए भाई आ रहे हैं बाबू एसएससी CHSL 2024, बहुत प्यारा सवाल है, देखिए ध्यान से। मेरे बच्चों एक बात बताना, आप ये बात तो जानते हैं कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसको हम कोस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे तो एक बार तो बन जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और एक बार बन जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपने कहा हाँ सर ये बात तो समझते हैं, ये क्या कहानी है, ये तो सर 1 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तोड़ेंगे, या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये जो है ये कोस 2 थीटा का फार्मूला है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, साइन 4 थीटा का पूछा है। साइन 4 थीटा क्या होगा जी, 2 साइन 2 थीटा इनटू कोस 2 थीटा। तो मेरे बच्चे कोस 2 थीटा की वैल्यू 4/5 है, हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, अगर कोस 2 थीटा का मान 4/5 है, नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर ट्रिपलेट बना रहा, तो परपेंडिकुलर 1 होगा, तो साइन की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, और गुना में ये 2 है, तो गुना करेंगे तो 2 चौक 8/25 है। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई, 4, अच्छा वो एक उधर लेके जाना था, माफ करना नहीं, कोस 2 थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो साइन 2 थीटा 3 4 5 ट्रिपलेट बना रहा, माफ करिएगा, 4 था ये 5, तो 3 4 5 बनाए, तो 4 3 12 दूनी 24, तो आंसर हो जाएगा 24/25। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आए देखिए बाबू, ये भी CHSL का सवाल है। मेरे बच्चों ये फार्मूला उसने लिख के दिया, आप जानते हैं कि वैसे 10वीं क्लास तक ये फार्मूले हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे सवाल इनके ऊपर बनते हैं, और हम क्या करते हैं ऐसे सवालों से बचने का एक ही रास्ता निकालते हैं, क्या सर, हम उठा के ऐसे सवालों में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये उसने साइन A - B का फार्मूला लिखा। मेरे लिए सबसे पहला काम क्या है कि मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। क्या वैल्यू पुट करें, A और C में ऑप्शन है सारे के सारे, अगर A और C में ऑप्शन है मेरे बच्चे, तो मैं क्या करता हूँ B को 0 बना देता हूँ, B को क्या बना देता हूँ 0, तो भैया कोस 0 की वैल्यू हुई 1, B 0 हो गया। आपने कहा जी ठीक है, ये B 0 हो गया और कोस 0 की वैल्यू हुई 1। आपने कहा जी ठीक है, यानी ये वैल्यू 1 हो गई, खत्म नहीं हुआ लेकिन 1 रहा। अब मेरे बच्चों बचा C मेरे पास, उठा के अगर आपको ठीक लगे तो C का मान भी हम रख सकते हैं। अगर मेरे बच्चे में C का मान भी यहाँ 0 रख लो, तो कोस 0 1, तो बटे तो 1 × 1 ही आया, और ये 0 हो गया, तो साइन 0 बटे साइन 0 का मान 0, तो ये तो आंसर 0 आया। यहाँ साइन A बटे कोस A आया tan A, यानी अब मुझे देखना कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो tan A आना चाहिए।
वैसे हम चाहे तो ए की भी वैल्यू रख सकते हैं, कारण क्या है कि ये कोई स्टेटमेंट ना, इक्वेशन तो है नहीं, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है तो हम कोई भी वैल्यू रखें। अब मेरे बच्चे बी और सी जीरो है, सी जीरो होने से ये हटा, कोस सी की वैल्यू 1, कोस जीरो 1, ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो बटे में जीरो नहीं आ सकता, यानी ये अनडिफाइन होगा। बस समस्या ये है कि इस तरीके से वैल्यू निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा, और हम सी की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते। यानी अगर इसमें से कोई भी आंसर हुआ तो सी की वैल्यू जीरो नहीं रखी जा सकती, क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, गलत चीज हो जाएगी। यहां चेक करेंगे तो कोस सी वन ये सब ठीक है, कोस सी वन ये सब ठीक है। अब मेरे बच्चे सी जीरो है, तो ये साइन बटे कोस आया, ये कोस बटे कोस कट के 1 आ गया, साइन बटे कोस आया tan ए, और यहां देखेंगे तो माइनस साइन ए बटे कोस है, तो ये आएगा माइनस tan ए। तो उस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी आ गया, अगर मुझे वैल्यू रख के करना है। लेकिन ये वैल्यू रखना एक लिहाज में गलत है कि सर यहां अनडिफाइन बन रहा है ना, तो अनडिफाइन से बचना चाहिए। मेरे बच्चे अगर आप वैल्यू नहीं रखना चाह रहे हैं सी को हम एक काम कर सकते हैं कि सी को हम 90 भी रख सकते हैं, अगर हम इसमें मतलब दिक्कत है। देखो हमें ये तो पता चला कि डी मेरा आंसर नहीं है मेरे बच्चे, मेरा आंसर ए नहीं है भाई, बी में अनडिफाइन हो रहा है, कहानी घूम रही है, तो हम सी को 90 रख के भी चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हमें डिटेल भी करना हो तो कोई बहुत लेंदी काम नहीं है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, तो फार्मूला होगा साइन ए कोस बी, तो साइन ए कोस बी से कोस बी कटा, साइन ए बटे कोस ए टेन ए है, और फिर होगा कोस ए साइन बी, तो कोस ए से कोस कटा और साइन बी आएगा, तो साइन बी बटे कोस बी, माइनस वाला करेंगे तो साइन बी बटे कोस बी करेंगे मेरे बच्चे, आएगा माइनस टेन बी। यानी ये वाली चीज इसके नीचे भी आएगी और ये वाली चीज इसके नीचे भी आएगी। सेम यही कहानी मेरे बच्चे जब यहां बनाओगे तो ये बनेगा टेन बी माइनस टेन सी। अब मेरे बाबू ये तो खत्म हो जाएगी कहानी, तो आंसर आया टेन ए माइनस टेन सी। देखिए या तो सोल्व करना है तो क्या करिए, साइन और कोस में चेंज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। या आपको पता है टेन ए माइनस टेन सी है, टेन ए माइनस टेन सी है, तो मेरे बच्चे अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मुझे टेन ए टेन सी देने लग रहा है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि इसके बटे में कोस ए आएगा, इसके बटे में कोस सी आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो कोस ए कोस सी बटे में आएगा, तो ये तो मेरा वैसे भी आंसर नहीं होगा क्योंकि बटे में साइन है, कोस ए कोस सी कोस ए कोस सी, ये मेरा आंसर आएगा। ऊपर ध्यान देंगे तो यहां आएगा साइन ए कोस सी, यानी साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी, यही वाला साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी, तो यह माइनस आएगा तो ये फार्मूला बनेगा साइन ए माइनस सी का, तो मेरे बच्चे साइन ए माइनस सी का ये वाला, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप डिटेल भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। देखिए मेरे बच्चे CHSL का क्वेश्चन है, अगर इस सवाल से आप बचना चाह रहे हैं, मेरे बच्चे नंबरिंग कर देते हैं, 72 था, ये वाला 73 था, ये वाला 74 है मेरे बच्चों, और ये वाला नंबरिंग डाल देते 75। देखो एक तरीका तो हम वैल्यू पुटिंग पे चले जाएं, दूसरा तरीका है मेरे बच्चे डिटेल सोल्व करें। वैल्यू पुटिंग पे जाना है तो अल्फा की वैल्यू 0 रख मत देना, वहां फंसोगे, 90 पे भी फंस जाओगे। तो एक काम हो सकता है यहाँ पे, क्या 90 पे, हाँ फंस सकते हैं, क्या कि हम अल्फा का मान 30 रख लें। ऐसा करते हैं 30 रखेंगे मेरे बच्चे, तो 30 दूनी 60, 90 में 60 गया 30, तो 1/2, 1/2 की पावर 4, 1/16 ऊपर आ जाएगा 16। यहां करेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा कोस 30 का मान आएगा √3/2, वर्क करेंगे तो 3/4, एलसीएम लेंगे 4 एकम 4 माइनस 1/4, तो पलटेंगे तो -4 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी 16 में 4 गया 12। अब मुझे देखना है कौन सा मेरा ऐसा ऑप्शन है जो मुझे 12 आंसर ला के देगा। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ अल्फा का मान 30 रखा है तो 30 दूनी 60, कोस 60 का मान 2, 2 का वर्ग आया 4, और tan 60 का मान देखेंगे मेरे बच्चे √3 का वर्ग 3, 3 चौक 12, ये 12 दे रहा है। ये मेरे बच्चे मतलब ही नहीं दे दे, कारण क्या है, ये बटे में लिया आएगा वैल्यू, है ना, जो यहाँ था वही यहाँ है, लेकिन ये 1/12 लिया आएगा, इसलिए काटा लग गया। यहाँ आते हैं भैया सीकेंड 2 अल्फा, तो ये तो वैल्यू 4 आएगी, और कोट स्क्वायर 2 अल्फा, तो यहाँ कोट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा, और 1/√3 का 1/3, ये भी 12 नहीं बैठेगा।
मेरे बच्चे यहाँ देखें तो साइन 60 का √3/2 यानी 3/4, और यहाँ देखें तो टेन 60 का मान आएगा मेरे बच्चे √3 तो 4 × 12 3 15/4। तो मेरे बच्चे अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। दूसरा तरीका है मेरे बच्चे, हम इस सवाल को डिटेल सोल्व करें। अगर हमें डिटेल सोल्व करना है, मैंने कहा कि मीन्स का बच्चा सोल्व नहीं करता, बस प्रोसेस को फॉलो करता है माइंड में। वो जानता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 2 अल्फा। यहां देखेगा तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 अल्फा। और -1, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां माइनस लगा दूंगा तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर 2 अल्फा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर 2 अल्फा क्या होता है, सीकेंड। तो ये हो जाएगा भाई सीकेंड स्क्वायर 2 अल्फा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस सीकेंड की पावर 4 अल्फा। 2 अल्फा था ना, यहाँ पे भी 2 अल्फा था। अब मेरे बच्चे सीकेंड स्क्वायर 2 अल्फा कॉमन आ रहा है बे भाई, अल्फा हट, तो यहाँ बचेगा सीकेंड स्क्वायर 2 अल्फा -1, उसकी वैल्यू होती है मेरे बच्चे 10, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आया टेन स्क्वायर 2 अल्फा। ये मेरा राइट आंसर है, जो मेरा ऑप्शन ए आ जाएगा। तो डिटेल में भी कोई बहुत लेंदी नहीं जा रहा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 2 सेकंड में क्रैक हो जाएगा। देखिए बाबू, ध्यान से मेरी बात समझिए भैया, ए एक्स वाई 3 वेरिएबल हैं और मेरे बच्चे इक्वेशन है 2। तो ए को मान सकते हैं, एक्स वाई को ऐसे रहने देते हैं, ए को जो दिल करे मान लो। मैं 60 मान रहा हूं, 60 के पीछे कारण क्या है कि दोनों टर्म जोड़ के एक टर्म बन जाएंगे। 60 में ये √3 होता है और ये होता है मेरे बच्चे √3/2, जोड़ोगे तो 2 और 1 3 √3/2, एक्स का मान आया 3 √3/2। वही सेम काम जब माइनस में लेके जाओगे मेरे बच्चे, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, √3/2। अब यहां वर्ग पूछा है तो 3 का वर्ग 9 9 3 27/4, इसका करेंगे तो 3/4, 27 में 3 गया 24/4, यानी आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6। अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है। इनको प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो /2 नहीं हट के देगा। यहां रखता हूं मैं x/y लेके जाता हूं तो 2 से 2 कटा 3, 3 चौक 12, ये भी मेरा आंसर नहीं है ना, और वैसे भी रूट में रह जाए। यहां देखता हूं गुना करता हूं मेरे भाई, तो ये सेटिंग बैठ सकती है भैया। गुना करेंगे तो 3 3 या 9 9/4, तो 9/4, 9/4 का वर्गमूल 3/2, 2 से काटा 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी सही बैठ रहा है, डी गलत बैठेगा। तो हम वैल्यू पुटिंग करके ही सवाल को कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी CHSL का सवाल है। करना क्या है, ऊपर से कोस कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा -2। यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा -1 बना +1, तो कटेगा तो नहीं मेरे बच्चे। अगर हम कोस ऊपर से कॉमन भी ले लेते हैं, कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा 3 कोस स्क्वायर थीटा -2। नीचे ध्यान दोगे साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे बच्चे यहां बचा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बच रहा है इन डिटेल हमारी वैल्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, या तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो या कोस को साइन में। अगर मैं इस कोस को साइन में कन्वर्ट करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी हाँ, तो 3 को 1 से किया, 3 3 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचा 1 1 आ गया, और -3 साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक्चुअल में ये चीज और ये चीज सेम है जब साइन कोस को सेम बनाएंगे, और कोस बटे साइन होता है कोट। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा कोट थीटा। दूसरा क्या है कि सिंपल स्टेटमेंट है, आप जो मर्जी वैल्यू रखिए, बस ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। थीटा की वैल्यू 30 60 रख लीजिए, है ना, 45 पे 10 कोट वो होंगे कॉन्ट्राडिक्ट। आइए, ये मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन है, बहुत पुराना सवाल है यार ये तो। यहां कह रहा है कि भैया p की वैल्यू, यहां f की वैल्यू क्या है 2, तो 2 यहां रखोगे तो ये साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x आएगा। तो भैया 6 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर -4। 4 पावर रखोगे तो 4 2 6 6, इसका फार्मूला होता है मेरे बच्चे 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं यहाँ 0 रख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 10 आएगा।
अब मेरे बच्चे ध्यान देना, ये तो आया 6, ये -6 दूनी 12, ये +4 ती 12, ये कट जाएगा 6, ये है -4 और प्लस में 10, तो आंसर आएगा 6 में 4 गया 2, 10 और 2 12, मेरा डायरेक्ट आंसर। दूसरा है मेरे राजा कि हम x की ही वैल्यू रख दें 0 डिग्री और कहानी खत्म, हमारा आंसर तब भी सेम ही आना। देखो यार यहां पे क्या किया गया है, यहां डायरेक्ट इन्होंने फार्मूला खोला है, कोस सी प्लस डी का फार्मूला खोला। कोस सी प्लस डी का क्या फार्मूला होता है जी, मतलब कोस ए प्लस बी का, तो कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका ये फार्मूला हुआ जी, बिल्कुल ठीक है। और कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब मेरे बच्चे साइन ए माइनस बी का फार्मूला देखेंगे, तो साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, बाहर माइनस था इसलिए उल्टा हो जाएगा, तो माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो यहां तक की बात तो ये ठीक है। और भैया टेन टू थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल जस्टिफाई होने लग रहा है, फार्मूला ओपन किया। अब आप ये सोचिए कि एसएससी सीएचएसएल 2024 में ये सवाल दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे मीन्स में बहुत ज्यादा संभावना है कि इनके फार्मूले को ही वो पकाना चाह रहा है कि बच्चे को धीरे धीरे मैसेज दे दे कि भाई ये फार्मूले याद करो सारे के सारे। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके सारे फार्मूले याद करिए। मेरे बच्चे मैं आज ही सारे फार्मूले की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप चैनल मैथ्स बाई राकेश यादव, ना सॉरी राकेश यादव सर पे, उस पर जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखो यार, मुझे लगता है इसको तो सोल्व ही कर लेना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, चाहे तो हम पलट के लिख सकते हैं 1 माइनस कोस बटे साइन, साइन एलसीएम आएगा, कोस से कोस कट जाएगा, ये आएगा 2 बटे साइन। और मेरे बच्चे थोड़ी देर पहले बताया था 1 अपॉन, माफ करिए 1/10 प्लस कोट का रहता है साइन इंटू कोस, साइन से साइन कटा 2 कोस थीटा, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। यानी वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले सीधे ही उड़ा देंगे सवाल को। आइए भैया, अगर मेरे बच्चे a प्लस बी का जोड़ 45 है तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b का मान 2 होगा, तो यानी x का मान क्या लेना होगा 1। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चे इन चीज़ों से एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर लेना आप लोग, क्या कि अब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं फार्मूलों की तरफ आपको ले जाना चाह रहा है, यानी मेंस में बहुत ज़्यादा संभावना है कि फार्मूलों पे बेस्ड सवाल आ जाए, तो आप फार्मूलों को पका के रखिए। ये वाला बताया था, आज की क्लास में ये डिस्कस हो चुका है। तो जब सवाल दे रहा है तो फार्मूलों पे बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। बताइए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए बाबू, इस सवाल में आपको दूर दूर तक कोई तो इक्वेशन दिखाई नहीं दे रही, ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, यानी सीधी सीधी वैल्यू रखो, और वैल्यू भी क्या रख दो 45, tan 45 कोट 45 1 और 1 2, कोसिकेंट 45 √2, ये 1/√2, 2 में से क्या 1/√2। सेम ही कहानी उस वाले में होगा 1/√2, √2 को √2 से गुना किया, 2 काटा खत्म करा, 1 का मेरा आंसर है। ये सारे सीएचएसएल में ट्रिगो के आए हुए सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, आप ये बात जानते हैं कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो कोसिकेंट ए सीकेंट बी बराबर होते हैं। अगर ये बराबर है तो कट के 0 आया, और 0 के बटे में कुछ भी आया 0, 0 को गुना किया 0, तो ये आंसर तो आया 0 प्लस। ये फार्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किस चीज़ का फार्मूला है tan a प्लस b का, तो 30 में 15 जोड़ा 45, और मेरे पेड़ जो tan 45 डिग्री का मान आया 1। देखिए मेरे बच्चे, सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है, कह रहा भाई ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो आप कहेंगे सर ये तो फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, अब बी की जगह यहाँ सी लिखा हुआ है तो साइन ए प्लस सी का। राइट एंगल ट्रायंगल है, बी 90 है तो बाकी ए और सी का जोड़ भी 90 होगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। मेरे बच्चों यहाँ से धीरे धीरे आपको हिंट दिया जा रहा है कि मीन्स में जो सवाल बनेंगे वो वैल्यू पुटिंग पे तो रहेंगे, लेकिन कुछ सवाल आपके फार्मूला बेस्ड एडवांस भी रह सकते हैं। इन फार्मूलों को भाई रट लो, मैं बार बार हर सवाल में ले रहा हूँ, इन्हें याद कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीएचएसएल 2024 का सवाल है, कोट को क्या लिख लेते हैं हम, कोस बटे साइन। अगर हम मेरे बच्चे कोट को कोस बटे साइन लिख लेते हैं
तो आप देखेंगे कोस की जगह पी लिख देना, साइन की जगह क्यू। कोस की जगह पी लिखेंगे तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। सेम चीज जो यहाँ है वही यहाँ है, और माइनस का साइन कट गया तो 3 मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए बाबू, ये सवाल है हमारा एसएससी सीपीओ 2024 का। अब मैं सीपीओ के सवाल ले रहा हूँ। देखो भाई, पीछे भी एक चीज बताई थी, क्या कि 1/10 थीटा प्लस कोट थीटा को जब आप सोल्व करते हो तो ये हमेशा इक्वल आता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। अगर मेरे बच्चे मैं इसको पलट दूंगा तो ये भी चीज पलट जाएगी। इस सवाल में ध्यान दोगे तो हो यही रहा है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में 1। जैसे यहाँ 1/10 प्लस कोट को साइन इंटू कोस लिखते हैं, इसको पलटेंगे तो 10 प्लस कोट क्या हो जाएगा, 1/sin इंटू कोस। अब कहानी ये है कि ये वैल्यू 1 है, लेकिन मजे की बात ये कि जब इसे क्रॉस करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। और मेरे बच्चे ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एंगुलर वैल्यू है ही नहीं जहां साइन और कोस का प्रोडक्ट बना जाए अगर दोनों जगह एंगल सेम है, क्योंकि 1 आने के लिए या तो ये दोनों चीजें कंजुकेट चाहिए, अगर ये a बाई बी हो तो ये b बाई ए हो। आपने कहा हाँ, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइन p बाई एच होता है और ये b बाई एच होता है, तो कोस को हम h बाई बी थोड़ी लिख सकते जो कंजुकेट हो, तो ये पॉसिबल नहीं। यानी सवाल में कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर है। लेकिन हमारा एरर बोलना भी बहुत बड़ा एरर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्योर ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में नहीं होती, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री रहती है, तो हमें उसको सोल्व करना होता है और कुछ नहीं। तो देखो यार, अब हमसे पूछा है साइन प्लस कोस। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2 से इधर भी गुना कर दूं और 2 से इधर भी गुना कर दूं, कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। मैं 1 इधर भी जोड़ दूं और 1 इधर भी जोड़ दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। मेरे बच्चों ये फार्मूला बन गया आपका किस चीज का, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये 2 और 1 3 आया, स्क्वायर रूट उधर ले जाएंगे तो ये आएगा √3। तो मेरे बच्चे इस पोर्शन की वैल्यू आई √3, तो आंसर आया 1/√3। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर आ गया। और इसीलिए इस सवाल में आपकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी जो भी आप चेक कर रहे होंगे, क्योंकि ये सवाल टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन पेपर का है तो हमें तो आंसर तक पहुंचना होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है एसएससी सीपीओ 2024 का। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। मेरे बच्चे यहाँ फार्मूला देखिए, tan 45 प्लस थीटा का ये फार्मूला होता है क्या जी, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस साइन, कोस माइनस साइन। अगर ये माइनस में है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो फार्मूला था ये था tan a प्लस बी का, 45 जमा 13 और 45 जमा 13 करेंगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा 4 और 1 5, 5 और 3 8, 58 डिग्री। तो ये मेरे बच्चे tan 58 डिग्री का सूत्र हुआ। हाँ जी, tan 58 डिग्री का। भाई फार्मूलों पे सवाल बहुत आ रहे हैं, बना के चलिए। आइए मेरे बच्चे, एसएससी सीपीओ 2024। देखो यार, ये सवाल कहीं 2017-18 में दबा के पूछे गए थे और उन्हीं सवालों को एज इट इज रिपीट कर दिया गया। इनमें कुछ नहीं करना, आपने 45 डिग्री वैल्यू रखनी है। साइन 45 कोस 45 1/√2 1/√2 जोड़ोगे तो x का मान तो आ जाएगा √2, और इसको y का मान निकालोगे तो ये आएगा 2√2। अब मेरे बच्चे आंख बंद करके ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो भाई, ये आया 2√2, ये 2√2, ये आया 4√2, ये 2 दूनी 4√2 सेटिस्फाई करने लग रहा है पहली इक्वेशन को। देखो, ये 2√2, ये भी 2√2, तो जोड़ेंगे 4√2, x का मान 2 आया और y का मान 2√2, 2 2 दूनी 4√2। तो मेरे बच्चे पहली इक्वेशन ही सेटिस्फाई कर गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे, वैल्यू भी रख सकते हैं, 45 मत रखना वरना बटे 0 बना दोगे। करो क्या, बटे 0 नहीं बनेगा, पावर 4 स्क्वायर पावर 4 नहीं बनेगा, 45 रख दो 0 नहीं बनेगा, आंख बंद करके। हाँ, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेन कोट साइन साइन में साइन कोस वाले कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे, टेन वाले तो नहीं, और सी 0 बना देगा। नहीं, आपको वैल्यू रखनी तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू 60 डिग्री रखिए। तो tan 60 √3 का और 3 और 1 4 जमा में 1 जमा में 1/4 1/3, तो
5 सही, 1/3, 5 3 15 और 1 16/3 मेरा आंसर आया। अब मैं मेरे बच्चे ऑप्शन में देखूंगा कौन सा मेरा 16/3 दे रहा होगा, वही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है डिटेल करने का, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ मेरे बच्चे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और मेरे बच्चे 1 + tan क्या होता है जी, कोट, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और मेरे राजा, इस बात को आप जानते होंगे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को जब हम साइन कोस में ब्रेक करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होने की वजह से वो बन जाता है 1। अब मेरे बच्चों मुझे क्या करना है, जब मैं ये समझ गया कि इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चे मैं इनको कोस में और साइन में बदलूंगा तो ये आ जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, किसी एक को बदलना है, या तो कोस को साइन में बदल दो या साइन को कोस में। अगर इसे मैं 1 - साइन स्क्वायर लिख दूं और यहां आएगा साइन स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर और माइनस साइन की पावर 4 थीटा। तो आंसर आएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ जाएगा। कोस स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा वो है नहीं, तो मेरा ऑप्शन बी ही राइट आंसर। देखिए बाबू ध्यान से, 45 रखते हैं तो साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। मैं क्या कर रहा हूं, एक्स वाई दोनों बराबर टेक दे रहा हूं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे √2, और मजे की बात क्या है कि बी की वैल्यू भी आ जाएगी √2। ये अगर ध्यान से देखोगे तो फार्मूला है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा कोस ए माइनस बी का x - y, और अगर एक्स वाई मैंने बराबर रखा है तो ये 0 हो गया, कोस 0 का मान 1। अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन मेरा 1 आ रहा है। भैया ए और बी दोनों बराबर है, तो यहां ये कट गया, तो ये तो -1 आ गया। ए और बी बराबर है तो √2 2 और 2 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग देके बात नहीं बनेगी। देखो यार, ये 2 और 2 4, 4 में 2 गया, 2 2/2 1 आ गया आंसर। यहां नहीं बैठेगी सेटिंग, 4 में गया 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर। ये है मेरे बच्चे एसएससी सीपीओ 2024 के सवाल, एसएससी सीपीओ 2024 के सवाल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मेरे बच्चों मेरी क्लास मंडे टू सैटरडे रहती है, और कल जो मेरी क्लास होगी शनिवार को, उस क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, एक 40 मिनट की वीडियो आपको डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ नहीं। तो उस 40 मिनट की वीडियो में मुझे देहरादून जाना है, इस वजह से मैं आपकी कल की क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्लास रहेगी 40 मिनट की, छोटी सी एक रिकॉर्डिंग है, मैं अपने बैच से ही निकाल के वो रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। उसमें क्या है कि एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, 3 टाइप है, तीनों टाइप के स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। आपसे थोड़ा जल्दी स्पीड से खींच लेना, लेकिन उस पर सवाल आते हैं, और मुझे लगता है एक सवाल उसे डायरेक्ट आ जाता है। इसके बाद मेरे बच्चे मंडे को मैं क्लास लूंगा, और मंडे को हमारी काम यही रहेगा कि हम कुछ एडवांस आइडेंटिटी के क्वेश्चन करें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं संभावनाएं ऐसी आ रही हैं कि कुछ ठीक ठीक से फार्मूले यूज हो जाएं आपके मेंस में, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को ठीक ठीक से कुछ सवालों पे लेकर चलें। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।